आज लास्ट क्लास है इशू ऑफ शेयर की। इशू ऑफ शेयर की आखिरी क्लास है आज, तो अच्छे से समझना। इशू ऑफ शेयर में आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल लास्ट पार्ट है। लेकिन उससे पहले आपको होमवर्क बता दूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 91 तक, 86 से लेकर 91 तक सारा का सारा क्वेश्चन करना है आपको। और यकीन मानो 86 से लेकर 91 तक आपका होमवर्क है, और इसी में से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा। 86, 87, 88, 89, 90, 91, ये 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चन की जम के प्रैक्टिस कर लो। इसमें से ही एक क्वेश्चन 8 नंबर में आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा, एक क्वेश्चन। तो ये बता दिया मैंने आपको। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। सारे आंसर्स ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, और इस 6 में से 2 तो मैं ही करा दूंगा। तो रेस्ट 4 क्वेश्चन जो 2 मैं कराऊंगा वो तो करने ही करने हैं। बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो आपको क्लास बनाने हैं। तो फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ 89, एक पार का एक प्रीमियम का, दोनों क्वेश्चन कराऊंगा। हालांकि आज से पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए सेम वही चीज है, ये सेम वही है, अलग कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम वही है। अंतर सिर्फ इतना, इसमें सारे शेयर री इशू नहीं होंगे, इसमें री इशू शेयर थोड़े से कम होंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पूरा रीड करेंगे। 89, 89 और 90, ये 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर आपके डाउट्स लूंगा। और 86 से लेकर 91 तक एक एक क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अगर कोई डाउट आता है, अगर कोई भी डाउट आता है आप इकट्ठा कर लो, हम लोग डाउट जो है उसका क्लास रख के डाउट ले लेंगे, आपके जो भी डाउट होंगे, ठीक है। 83 वाले में मैं लास्ट में क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल 83 वाला क्वेश्चन डाउट है, बिल्कुल है, मैं लास्ट में क्लियर करूंगा। बट अभी मुझे 2 क्वेश्चन कराने दो सब लोग, फुल फ्लैज क्वेश्चन 89 और 90। तो आप सब लोग क्वेश्चन को पढ़ना चालू कर दो। इसमें लिखा हुआ है XYZ लिमिटेड ने इशू किया है 50,000 इक्विटी शेयर 10 का एक, ठीक है, 50,000 शेयर इशू किया। एप्लीकेशन है 3 रुपए का, अलॉटमेंट है 4 रुपए का, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए का, 4 3 7 3 10, तो ये हो गया 10। एप्लीकेशन 75 की आ गई, इशू कितना किया था 50,000, एप्लीकेशन कितने की आई 75,000 की, तो एप्लीकेशन ज्यादा की आई है, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन। कह रहे हैं कि प्रोराटा बेसिस पे कैसे देंगे, 40,000 को देंगे 30,000 और 35,000 को देंगे 20,000। कहते हैं कि जो 40,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 30,000 शेयर देंगे, और जो 35,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 20,000 शेयर देंगे। तो अप्लाई 75 हो गया, अलॉट हो गया आपका 50। तो मैं मान लेता हूं कि ये कैटेगरी 1 है और ये कैटेगरी 2 है, अलग अलग नाम दे देते हैं। ओके, ठीक है। पहले हम इतना क्वेश्चन करेंगे यहां तक जितना पढ़ा, फिर हम आगे चलेंगे। तो आते हैं सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन नंबर 89, ठीक है। चलो अच्छे से समझना क्लास, आपको हर एक स्टूडेंट को 86 से लेके 91 तक सारे के सारे क्वेश्चन बनाने हैं। कल मैं डिबेंचर शुरू कर दूंगा, तो इसकी सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास होगी, आपके 1 घंटे के बाद जो डाउट क्लास होती है वो होगी, उसमें आपके डाउट्स वो पूछेना और आंसर्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। अच्छे से इन दोनों क्वेश्चन को समझना, जड़ से खत्म हो जाएगा टॉपिक ये। आपका 8 नंबर पक्के होंगे आप यहाँ पे। अभी मुझे बैलेंस शीट भी कराने में, वो भी कराऊंगा कंपनी अकाउंट्स में, पूरा डिबेंचर रिडम्पशन खत्म करने के बाद। तो 89 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी ने जो इशू किया हुआ है वो इशू किया है 50,000 शेयर। इशू कितना किया है 50,000, एक की कीमत जो है वो 10 रुपए है। एप्लीकेशन मनी जो है इसमें, एप्लीकेशन मनी वो आपको दे रखा है 3 रुपए का, अलॉटमेंट मनी 4 रुपए का है, और जो फर्स्ट कॉल है वो 3 रुपए का, टोटल हो गया 10 रुपए का। ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो मैं टेबल बनाऊंगा जैसा मैं प्रोराटा टेबल बनाता हूं। तो पहला कॉलम क्या होता है इसमें, शेयर अप्लाइड। दूसरा कॉलम क्या है, शेयर अलॉटेड। तीसरा कॉलम क्या है, मनी रिसीव्ड। चौथा कॉलम मनी टू बी रिसीव, कितना रिसीव करना चाहिए था। पांचवा कॉलम कितना वापस कर दिया। छठा कॉलम आपने अलॉटमेंट में कितने पैसे एडजस्ट कर दिए, जिन्होंने एक्सेस अमाउंट दिया है
उनका आपने अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट किया है। तो साफ हमने क्वेश्चन में पढ़ा, दो कैटेगरी है, 1 और 2, हमने अपने आप नाम दे दिया। एक ने अप्लाई किया 40,000 के लिए और कंपनी ने कितना दिया उसको, कंपनी ने उसको दिया 30,000 शेयर। और जो दूसरा शेयर होल्डर है, जो दूसरा शेयर होल्डर है क्लास, उसने अप्लाई किया है 35,000 शेयर के लिए, उसने अप्लाई किया है 35,000 शेयर के लिए और कंपनी ने उनको कितना दे दिया, 20,000 शेयर। ओके, तो ये हो गया आपका टेबल। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो आई है वो आई है 75,000 की, अलॉट जो हुआ है वो हुआ है 50,000। तो 40 इंटू 3 कंपनी ने रिसीव कर लिया 1,20,000, 35,000 से कंपनी ने रिसीव कर लिया 1,05,000। तो दोनों से मिलाकर 2,25,000 कंपनी ने रिसीव कर लिया। लेकिन करना कितना चाहिए क्लास, 30,000 मिले हैं तो 3 के हिसाब से 90,000 रिसीव करना चाहिए, 20 इंटू 3 60,000 रिसीव करना चाहिए। तो 1,20,000 कर लिया, करना चाहिए 90,000, तो 30,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। 1,05,000 है 60, तो 45,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, 75,000, तो ये आएगा 1,50,000। तो ये बन गया आपका प्रोराटा टेबल, प्रोराटा टेबल। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन किया और मैंने आपसे कहा था कि स्टार्टिंग की 3 एंट्री आप बिना सोचे समझे स्टार्ट कर सकते हो। शुरू की 3 एंट्री आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो क्या होती है पहली एंट्री, बताओ जरा, फॉर्मेट जरूर बना लेना, ध्यान रखना लेजर के और नरेशन के साथ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलो, एक बार को कितने रुपए आ गए, 2,25,000। याद है शुरू में प्रोराटा सिखाया था, तब से लेके आज तक मैं आपको बोल रहा हूं कि अमाउंट रिसीव में टोटल अमाउंट आएगा। तो आपने रिसीव कितना कर लिया शेयर एप्लीकेशन में, 2,25,000, 2,25,000 आपने रिसीव कर लिया बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री जो है वो है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वापस तो कुछ हुआ नहीं है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आ कितना गया, 2,25,000 रुपए, पर आपकी जो कैपिटल है वो है 1,50,000 रुपए। बाकी 75,000 क्या किया आपने, अलॉटमेंट में एडजस्ट, यानी कि एप्लीकेशन पे कितनी आई है, 2,25,000 रुपए। शेयर क्या मतलब कि आ कितना गया, 2,25,000, पर हमारी कैपिटल 1,50,000 की है, बाकी 75 क्या किया, रिटर्न आ गया 225, पर हमारी जो कैपिटल है वो है 150, तो आपने 75,000 जो है वो अलॉटमेंट पे रिटर्न कर दिया। ओके, चलो अब इसके बाद देखते हैं क्या है क्लास, अलॉटमेंट की एंट्री। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या पास करते हो, बताओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आपके पास कितने शेयर हैं, कंपनी ने इशू तो 50 किया है, भले ही एप्लीकेशन 75 की आई है, पर इशू तो 50 किया है, तो 50 इंटू अलॉटमेंट कितने की, 4 रुपए की, तो 2,00,000 रुपए आएगा अलॉटमेंट पे। कैसे, 50,000 शेयर है और अलॉटमेंट जो है वो कितने की है, 4 रुपए की, तो यहाँ पे 2,00,000 रुपए अलॉटमेंट में ड्यू हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर पैसा आएगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट पूरा मत लिखना, यहाँ पे रुक जाना, आना कितना चाहिए, 2,00,000 रुपए। कितना ऑलरेडी टेबल में एडजस्ट है, 75,000 रुपीज, ये ऑलरेडी एडजस्ट है। देखो यहाँ पे 75,000 जो है ये ऑलरेडी अलॉटमेंट में एडजस्ट है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को आगे पढ़ना है। तो कभी भी आप क्वेश्चन फुल फ्लैश शुरू करो, शुरू से मैंने बताया है ये स्टेप आपको करना ही करना है, ये पहला स्टेप है। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे और इसके आगे सॉल्व करेंगे। ओके, चलो आ जाओ जरा 89 पे आगे। इसके क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि रामू टू हुम 1,200 शेयर अलॉटेड। ध्यान रखना, रामू को अलॉट कितने हुए हैं, रामू को अलॉट हुए हैं 1,200 शेयर। रामू टू हुम 1,200 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ ग्रुप अप्लाइंग 40,000 शेयर्स। तो कौन सा ग्रुप 40,000 शेयर के लिए अप्लाई करता है, ग्रुप नंबर 1। तो मैं ये मान लेता हूं कि रामू जो है वो ग्रुप नंबर 1 के अंदर है, कैटेगरी 1 के अंदर है। तो रामू के बारे में कह रहे हैं कि रामू को 1,200 शेयर मिले थे, वो कैटेगरी 1 का है, और उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट, और उसके शेयर्स को इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिट कर दिया गया। यानी कि जैसे ही रामू ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। ओके, चलो नेक्स्ट,
अगला है शामू। शामू ने अप्लाई किया है, ध्यान रखना, रामू को अलॉट हुए हैं 1200 शेयर, जबकि शामू ने अप्लाई किया है 700 शेयर के लिए। और वो कौन सी कैटेगरी में है? जो कैटेगरी 35,000 शेयर के लिए अप्लाई करता है, यानी कि कैटेगरी नंबर 2। तो शामू जो है वो कैटेगरी नंबर 2 में है। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, उसके शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद जब उसने नहीं दिया तो ऑब्वियस है उसके बाद ही फॉरफिट किया होगा। तो यहां तक क्वेश्चन वही है जो हम लास्ट क्लास में भी कर रहे थे। आगे क्या लिखा है? आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर 1000 शेयर रीइश्यू। फॉरफिट कितने किए हैं बताओ जरा क्लास? इसके अलॉटेड निकालेंगे और इसके 1200, दोनों को मिलाकर जो भी होगा उसमें से सिर्फ 1000 शेयर रीइश्यू किए हैं। जब सारे शेयर रीइश्यू नहीं होते, 1000 शेयर रीइश्यू हुए हैं, वो भी कितने में क्लास? 8 रुपए में रीइश्यू हो गया। द रीइश्यू शेयर इंक्लूड ऑल द शेयर ऑफ शामू। शामू के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए, आपको एंट्री पास करनी है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन इसको प्रेजेंट करते हैं क्लास। यहाँ क्वेश्चन में अच्छे समझो। देखो क्लास 89 क्वेश्चन में शेयर होल्डर दो हैं। यहाँ पे कौन कौन है? एक है रामू और एक है शामू। ठीक है, रामू को अलॉट कितने शेयर हुए हैं? रामू को अलॉट कितने शेयर हुए हैं क्लास बताओ जरा? रामू को अलॉट हुए हैं 1200 शेयर। ओके, और ये रामू कैटेगरी 1 का आदमी है, शामू कैटेगरी 2 में है। और शामू ने अप्लाई कितने के लिए किया है? 700 शेयर के लिए। शामू ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है, यानी कि उसने ये दोनों पैसा दे दिया है। और रामू ने अलॉटमेंट नहीं दी, तो उसको अलॉटमेंट के बाद ही कंपनी ने क्या कर लिया? उसको अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन का मिल चुका है। तो यानी कि अलॉटमेंट पे रामू का एरियर है और इधर रामू कैटेगरी 1 में है, तो कैटेगरी 1 का पैसा भी अलॉटमेंट में एडजस्ट है। तो हम रामू का पूरा डिटेल ले लेते हैं। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, रामू कैटेगरी किस में है? कैटेगरी 1 में। तो कैटेगरी 1 में क्या है हिसाब किताब देखते हैं। कैटेगरी 1 की बात करें, इफ अलॉटेड, कैटेगरी 1 में इफ अलॉटेड 30,000, कैटेगरी 1 में इफ अलॉटेड 30,000, आगे 1600। वेरी गुड, सब लोग निकाल लो फटाफट, वैसे निकाल रहे हो आप लोग, वेरी गुड, सब लोग ने निकाल लिया। इफ अलॉटेड 30,000, मैं भी निकाल लेता हूं। देन अप्लाइड 40,000। अगर आप 30,000 के लिए अप्लाई करते हो, अलॉट होता है आपको, तो आपने 40 के लिए अप्लाई किया, मतलब 3:4 है। सिमिलरली इफ अलॉटेड, उसी तरीके से किसी को अगर 1200 अलॉट हुए हैं तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? सब बच्चों ने निकालना चालू कर दिया। 40,000 अपॉन 30,000 इंटू 1200। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1600। यानी आपको समझ आ गया कि ये जो रामू है इसने अप्लाई कितने के लिए किया है? 1600 के लिए, और इसको अलॉट कितना हो रहा है? 1200। ओके, तो हम यहाँ पे रामू नाम लिख देते हैं। तो रामू ने अप्लाई किया है 1600 के लिए, अलॉट हुए हैं 1200। 16 इंटू 3 4800 कंपनी को पे कर दिया, 12 इंटू 3 3600 देना चाहिए। तो रामू का अलॉटमेंट में 1200 रुपए एडजस्ट, जिसको हम फॉरफीचर की एंट्री में प्लस करेंगे और अलॉटमेंट में माइनस। भूलना मत, इस चीज को भूलना मत, पुरानी वीडियोस में भी करा रखा है। तो जो 1200 रुपए फालतू आ गया है क्लास, उसको हम अलॉटमेंट मतलब फॉरफीचर की एंट्री में जब हम फॉरफिट करेंगे तब फॉरफिट के अमाउंट में प्लस कर देंगे और अलॉटमेंट के अमाउंट से उसको माइनस कर देंगे। ओके, चलो यहां तक तो बातें क्लियर हो गई। अब हम पूछते हैं रामू से, भाई तेरे पास शेयर कितने? रामू कहता है मेरे पास 1200 शेयर है। कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का। हम कहते हैं भाई देख, अलॉटमेंट 4 रुपए की है, तेरे 4800 रुपए नहीं आए। लेकिन वो क्या कहेगा? भाई मैंने एप्लीकेशन के टाइम पे ही फालतू पैसा अलॉटमेंट का 1200 रुपए दे दिया था, तो रियल एरियर कितना होगा? 3600। आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में मेरा काम सेम रहता है। 3600 का रियल एरियर आ गया है, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा उसका निकाल लिया 400, बहुत अच्छा क्लास, अभी मैं वो भी निकालूंगा। तो यहाँ पे रियल एरियर जो आ गया, ये आ गया 3600 का रियल एरियर आ गया। ओके, तो हम बैंक टू अलॉटमेंट में से यहां से कितना माइनस कर देंगे? 3600। तो 2 लाख रुपए आना चाहिए था, 75,000 ऑलरेडी एडजस्टेड है, 3600 माइनस कर देंगे तो 1,21,400। ये वाला अमाउंट बच्चों अगर आपका सही है तो टीचर ध्यान रखना, फिर सीधे कैपिटल जब चेक करके आपको नंबर दे देगा, क्योंकि कई सारे बच्चे स्टेटमेंट तरीके से भी करते हैं, वो भी ठीक है। तो अगर आपका यहां तक सही है, इट मीन्स कि 90% चांस है कि आपको 8 में से 8 मिल जाए, क्योंकि बच्चे का यहां तक सही है तो फॉरफीचर भी सही होगा और रीइश्यू भी सही होगा। ओके, चलो अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब मैं आपसे अनम्यूट करके सवाल पूछने वाला हूं, सो बी रेडी। फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या है?
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल की एंट्री। मेरा सवाल आपसे ये है, सब लोग ध्यान से सुनो, कि जो ये फर्स्ट कॉल है ये कितने शेयर होल्डर से मंगवाई जाएगी। आपके सामने स्क्रीन पे देखो, ये रहा क्वेश्चन। फर्स्ट कॉल कितने शेयर होल्डर से मांगोगे आप? अनम्यूट कर रखा है, इशू किया है 50,000 शेयर, तो मुझे बताओ फर्स्ट कॉल कितने शेयर होल्डर से कॉल की जाएगी? माइनस 1200 48,800 48,800 सर। वेरी गुड। तो आप समझ गए, यही चीजें बच्चे गलती कर जाते हैं एग्जामिनेशन में। 50,000 शेयर तो हैं आपके पास, ये मैंने मान लिया 50,000 शेयर हैं, लेकिन रामू को क्या किया आपने? रामू को अलॉटमेंट जैसे ही नहीं दिया ना, उसको फॉरफिट कर दिया 1200। बच्चे 1600 मत माइनस कर देना, क्योंकि 1600 शेयर जो है वो अप्लाइड है। 1600 जो है ना वो अप्लाइड है। रामू के पास है कितने शेयर? रामू के पास है 1200 शेयर, तो 1200 शेयर माइनस कर दोगे 50,000 में से, तो 48,800। और फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, तो इतना पैसा फर्स्ट कॉल पे आना चाहिए। लेकिन जो पैसा आया फर्स्ट कॉल पे वो कम आया, क्यों? क्योंकि एक शामू है। अब बात यहां पे सुनो अच्छे से। अब सवाल यह है कि फर्स्ट कॉल का पैसा जो है वो शामू ने नहीं दिया, तो आप चेक करो, ये रहा शामू। तो शामू क्या 700 इंटू 3 कर दें? बिल्कुल नहीं। क्यों सर? ये 700 तो शामू ने अप्लाई किया हुआ है, उसके पास है कितना, उससे हम ना मल्टीप्लाई करेंगे। तो शामू का अलॉटेड निकाल लेते हैं हम, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? शामू कैटेगरी 2 में कैसे निकालेंगे? इफ अप्लाइड, अगर हम कैटेगरी 2 की बात करें, वैसे स्टूडेंट्स ने निकाल दिया है, शामू कैटेगरी 2 में है, अप्लाई 35 अलॉटेड 20। तो अगर कैटेगरी 35,000 के लिए अप्लाई करता है और उसको अलॉट कितने होते हैं? 20,000। अगर आप 35,000 के लिए अप्लाई करते हो, उसको अलॉट होते हैं 20,000। सिमिलरली इफ अप्लाइड, उसी तरीके से अगर आप 700 के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जो अलॉट होगा, अगर आप 700 शेयर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जो अलॉट होगा वो होगा 20,000 अपॉन 35,000 इंटू 700। तो 20,000 डिवाइड बाई 35,000 इंटू 700, तो ये आ गया 400, जिन्होंने निकाला था वेल डन, सही आपका। तो हमें अप्लाई से मतलब नहीं है, उसको अलॉट कितने हुए हैं? 400 शेयर हुए। शामू ने अप्लाई जो किया था वो 700 के लिए किया था, बट शामू को जो अलॉट हुए हैं वो 400, ये हमने निकाल लिया। क्यों निकाला? अच्छा, अगर सर अलॉट दिया होता तो हम अप्लाई नहीं निकालते। क्यों? टेबल थोड़ी बनाने वाले हैं इसका। पर अलॉटेड निकालना जरूरी, क्योंकि सारे मल्टीप्लीकेशन तो अलॉटेड से होगी। तो 400 शेयर है शामू के पास, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए का, तो उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया 1200 रुपए। 400 शेयर है फर्स्ट कॉल का, 3 के हिसाब से 1200 रुपए नहीं दिया, तो 1,46,400, यानी कि 1,46,400 में से घटा दोगे तो 1,45,200। ये आ गया आपका फर्स्ट कॉल का एंट्री। तो ये सब कर लिया हमने। अब बचा क्या है इसमें? फॉरफिट और रीइश्यू। और यहां तक हर क्वेश्चन ऐसे ही चलता है। यकीन मानो क्लास, मैं टीचर हूं इसलिए नहीं बोल रहा, आप खुद जानते हो यहां तक हर क्वेश्चन ऐसे ही चल रहा है। फिगर बदल जाता है, काम यही रहता है। अब हम करेंगे फॉरफिट और रीइश्यू। फॉरफिट भी सेम है, बस रीइश्यू में क्या होगा अभी मैं आपको समझाता हूं। ओके चलो, फिर आप डाउट पूछे ना। अब आते हैं जरा फॉरफिट और रीइश्यू पे। क्लियर है? तो यहाँ पे रामू शामू है, तो हम इसको फॉरफिट करेंगे और इन शेयर्स को रीइश्यू करेंगे। तो रामू की अगर हम बात करें, तो रामू से 7 रुपए मंगवाया गया है, जिसमें से 3 दे दिया और 4 नहीं दिया। तो हम रामू का पहले यहाँ फॉरफिट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं रामू, ठीक है? तो रामू का फॉरफिट करेंगे तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, और क्या पैसा नहीं दिया उसने? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड और टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, भरो अमाउंट, भरो फटाफट। अच्छा, रामू के पास शेयर कितने हैं? 1200। गलती से भी 1600 मत लिख देना, मैं वही बताता हूं जो बच्चे गलती करते हैं।
मंगवाया है 7 रुपए, दे दिया 3 रुपए, नहीं दिया 4 रुपए। लेकिन आपको इसमें एक अमाउंट प्लस और एक अमाउंट माइनस करना है। यहीं पे लिखा हुआ है 1200, तो 1200 प्लस और 1200 माइनस, तो 12 सत्ते 8400, 12 तिये 3600 प्लस 1200 यानी 3600 प्लस 1200 4800, और ये आएगा 48। तो रियल एरियर 3600 पहले भी आ रहा था, पहले रियल एरियर कितने का आ रहा था 3600, अभी भी यहाँ 3600 है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो रामू को तो हमने कर दिया फॉरफिट। अब हम शामू को करते हैं, ठीक है, अब हम शामू को करते हैं। तो ये है, लिख देते हैं शामू। एंट्री क्या होगी बताओ जरा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, और टू शेयर कौन सा पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 की है, दे दिया 7 रुपए, मंगवाया गया 10। आप चेक करो, यहाँ पे चेक करो, मंगवाया गया है पूरा 10, दे कितना दिया 4 और 3 7, और 3 रुपए नहीं दिया उसने, पर इसके पास शेयर 400 हैं। यही गलती बच्चे कर देते हैं कई बार, इसको मल्टीप्लाई 700 से कर। भाई 700 अप्लाइड है, अलाउड कितना हुआ है 400, तो ये 4000 आएगा, ये आएगा 2800 और ये आएगा 1200। तो ये दो असर से प्लस माइनस क्यों नहीं किया, इसका थोड़ी कोई छोटा टेबल बनाया जो प्लस माइनस करोगे। तो ये दोनों के शेयर कुल मिला के, इसके 1200 और इसके 400, कुल मिला के 1600 शेयर आपने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। बात को समझना, फॉरफिट कितने शेयर हुए हैं 1600। लेकिन अब लास्ट पॉइंट क्वेश्चन का, क्वेश्चन कह रहा है, आप क्वेश्चन पे आओ पहले, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ 1000 शेयर रीइश्यू हुआ है। कल तक हम रीइश्यू की एक ही एंट्री पास करते थे, क्यों, क्योंकि क्लास रीइश्यू जो हो रहा था वो एक ही, मतलब सारे ही शेयर रीइश्यू हो रहे थे, तो मैं एक एंट्री पास कर रहा था। आई सजेस्ट यू ऑल कि रीइश्यू की 2 एंट्री पास करना, एक मत करना, खासकर तब जब शेयर कम रीइश्यू हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 1000 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं 8 रुपए में, जिसमें से शामू के सारे। अब एक बात बताओ, बच्चे पूछते हैं सर रीइश्यू जो हो रहा है इस क्वेश्चन में, ये रहा जो रीइश्यू हो रहा है वो किसके करेंगे, 1600 में से कैसे करेंगे। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है शामू के सारे रीइश्यू होंगे, यानी कि अगर हम रीइश्यू की बात करें तो शामू के तो पूरे 400 शेयर रीइश्यू कर दोगे आप, शामू के पूरे 400 शेयर रीइश्यू कर दोगे। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट किस नाम से आएगा, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहां तक। तो बैंक में कितना अमाउंट आएगा बताओ फटाफट, बैंक डेबिट शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये रीइश्यू की एंट्री है। 8 में रीइश्यू किया यानी 2 रुपए का डिस्काउंट, तो 400 इंटू 8 3200, ये आएगा 800 और यहाँ पे आएगा 4000। लास्ट एंट्री जो होगी, लास्ट एंट्री वो होगी शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कितना पड़ा है 2800, कितना यूज हो गया 800, तो कैपिटलिज्म में कितना आ जाएगा 2000, तो ये 2000 रुपीज जो है वो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। ओके, तो ये तो शामू का हो गया, शामू के सारी कर दिया। अच्छा एक मुझे बात बताओ सब लोग, टोटल कितने शेयर रीइश्यू हुए हैं, सर टोटल हुए हैं 1000 शेयर रीइश्यू, शामू के 400, तो मुझे बताओ रामू के कितने रीइश्यू होंगे। अगर शामू के 400 रीइश्यू हो गए तो इसकी कितने रीइश्यू होंगे कुल, सीधी सी बात है, टोटल 1000 रीइश्यू हो रहा है, अगर आपने शामू के 400 रीइश्यू कर दिए तो बताओ रामू कितने करोगे, ऑब्वियस है 600 रीइश्यू करोगे। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी बोलो जरा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट किस नाम से आएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 8 रुपए 2 रुपए 10 रुपए, 600 इंटू 8 4800, ये आएगा 1200 और ये आएगा 600 इंटू 10 6000। और लास्ट एंट्री क्या करोगे, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। बट यहां पे एक गलती बिल्कुल मत करना, पता है कौन सी गलती, फॉरफिट कितने किए हैं 1200 शेयर्स, रीइश्यू कितने किए हैं 600, तो डायरेक्ट आपने 4800 में से, डायरेक्ट आपने 4800 में से 1200 घटा के 3600 आंसर नहीं लिखना। क्यों, सारे शेयर थोड़ी रीइश्यू हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, छोटी सी कैलकुलेशन, अगर 1200 शेयर के लिए आपने जब्त कर लिए 4800 रुपए, तो 600 शेयर के लिए कितना जब्त करोगे बताओ जरा, 4800। अब वैसे बच्चों ने दिमाग लगा लिया होगा कि सर आधा होगा, अगर 1200 के लिए 4800 है, 600 के लिए सॉल्व कर लो 2400 आएगा।
2400 में से यूज कितना कर लिया आपने, डिस्काउंट कितना दे दिया 1200, तो कैपिटल रिजर्व जो आएगा वो भी आएगा 1200। तो दो अलग अलग कैपिटल रिजर्व आपने निकाल लिया। फिर लास्ट में आप क्या लिखोगे, लास्ट में एक लाइन लिख देना टोटल कैपिटल रिजर्व, लास्ट में लिख देना टोटल कैपिटल रिजर्व। एक का 1200 आ रहा है और दूसरे का 2000 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आंसर जो आना चाहिए इसमें वो 3200 का आना चाहिए। एक का आंसर कितना आ रहा है 1200 और दूसरे का आंसर कितना आ रहा है 2000, तो दोनों को मिलाकर कितना आ गया 3200। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। देखो आराम से क्लास 25 मिनट में आराम से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। समझ रहे हो बात को क्लास, 25 मिनट में हमारा जो है ये क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो गया। तो ये आपने ध्यान रखना है क्लास की क्वेश्चन को आप करना है, प्रैक्टिस करो अच्छे से, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपने नोट नहीं किया है क्लास तो मैंने आपको ग्रुप में इसका 89 क्वेश्चन का भेज दिया है, 89 क्वेश्चन, तो आप ग्रुप में भी चेक कर लेना बाद में। अब अगर कोई क्लास दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है इस क्वेश्चन में कहीं भी, तो आप पूछ लो। मैं बिफोर एग्जाम भी आपको रिवीजन कराऊंगा इन क्वेश्चनों का, डोंट वरी, बिफोर एग्जाम भी हम लोग इन क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन 89 कैपिटलिज्म। एग्जामिनेशन में इसे करने के लिए आपको क्लास 20 से 25 मिनट मिलते हैं, ठीक है क्लास। देखो अब मैं आपको समझाता हूं, लास्ट में दोबारा समझा देता हूं, समझ लो। फॉरफिट किए हैं 1600 शेयर, रामू के 1200 और सामू के 400, तो फॉरफिट की आपने एंट्री पास कर दी। लेकिन जो रीइश्यू किए ना वो 1000 किए हैं। तो यार देखो बात को समझो, यहां समझो, रामू के हैं 1200 शेयर, शामू के हैं क्लास 400 शेयर, तो टोटल कितने फॉरफिट हो गए 1600। लेकिन रीइश्यू 1000 हुए हैं, शामू के पूरे 400 हो गए। तो मुझे बताओ अगर शामू के 400 टोटल 1000, तो इसे कितने रीइश्यू करोगे 600। तो आपने शामू के पूरे 400 शेयर 8 रुपए में रीइश्यू कर दिया। 8 का मतलब क्या होता है 10 माइनस 2, तो 2 रुपए का डिस्काउंट। और जो रामू है उसके 600 ही शेयर रीइश्यू करने हैं आपको, ये हमने ऊपर निकाल ही लिया 600 शेयर रीइश्यू करने, देखो ये रहा। तो 600 शेयर हम रीइश्यू कर देंगे इसके। तो बैंक डेबिट शेयर फॉरफिट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आपके पड़े हैं फॉरफिट में कितने रुपए 4800 रुपए पड़े हुए हैं, समझ रहे हो बात को। लेकिन ये 4800 कितने शेयर के लिए पड़े हुए हैं 1200 शेयर के लिए, बट रीइश्यू आप कितने शेयर कर रहे हो 600, तो 1200 के लिए 4800 शेयर है। यार वही है, इफ अप्लाइड इतना देन अलॉटेड इतना वाला काम जो करते हो ना, ये वही है। अगर 1200 के लिए 4800, 600 के लिए 2400 होगा, 2400 में से 1200 आपने यूज कर लिया, ये रहा डिस्काउंट वाला 1200, तो आ गया क्लास 2400 माइनस 1200, 1200 आ गया। और नहीं तो आप खुद सोचो, एक शेयर पे कितने रुपए जब्त किए हो आप, रामू का एक शेयर पे कितने रुपए जब्त किया आपने 3 रुपए। तो जो अगर क्लास आपने एक शेयर पे 3 रुपए जब्त किया, प्लस आपने कितना किया ये 1200, तो टोटल कितना हो गया 4800 रुपए। तो अगर 1200 शेयर के लिए 4800 जब्त किया है, तो 600 शेयर के लिए कितना जब्त करोगे 2400। 2400 में से घटा दो जितना डिस्काउंट दे दिया 1200, आगे कैपिटलिज्म 1200। क्लास कोई और डाउट है यहाँ पे, या फिर अगले क्वेश्चन में चलें, फिर आपके डाउट भी लेने हैं। प्लीज प्रैक्टिस करो, बहुत सारे बच्चे घर पे नहीं बनाते, बनाओ यार, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपका रिजल्ट आपके हाथ में है। चलो किसी को कोई डाउट है क्लास यहाँ तक, किसी पॉइंट में पूछ लो, तो फिर मैं आगे चल रहा हूँ। 89 हो गया, 90 सुपर स्टार लिमिटेड पे आ जाओ। हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। यस सर, मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। जो ये मतलब ये फर्स्ट कॉल में आपने बैंक अकाउंट में किया है, फिर टू शेयर कैपिटल, इसमें थोड़ा इश्यू हो रहा है। ये वाला अमाउंट यस सर। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, यस सर। आपका आप मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर दो। शेयर कितने आपके पास टोटल, आपने इशू कितना किया है? क्या सर? इशू कितने शेयर इश्यू किए हैं? इशू 50,000। 50,000 शेयर आपने इशू किया। फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल में 3 रुपए की है। 3 रुपए की है, ठीक है। लेकिन Yes. आप इधर यहाँ पे देखो, रामू को ना अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट करने का मतलब समझते हो, जब्त कर लिया, Yes, जब्त उसको कर भगा लिया। दिया, मतलब उसको भगा दिया। तो Yes. मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या फर्स्ट कॉल रामू से मांगोगे आप? नो सर। नहीं मांगोगे। तो रामू के पास कितने शेयर हैं बोलो? सर 1200। रामू के पास तो क्या नाम है 1200। 1200, तो 50,000 में से 1200 शेयर तो हटा ही दो, क्योंकि उनसे आप नहीं मंगवाओगे। देखो यहाँ पे, तो बाकी Yes, सबसे sir. आपने 3 के हिसाब से मंगाया, तो आ गया आपके पास 1,46,400 आना चाहिए। लेकिन Yes, sir. शामू के पास कितने शेयर हैं 400। शामू ने फर्स्ट कॉल Yes. 3 के हिसाब से नहीं दी, तो मैंने इसमें से 1200 रुपए घटा दिए और आगे 1,45,200। ओके सर।
ओके डन, सबका क्लास हो गया। और कोई डाउट क्लास चैट में बता दो, कोई डाउट हो तो। अच्छा, डिस्काउंट की वैल्यू कैसे निकालेगा? बहुत सिंपल है यार। आपकी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, री इशू हुआ है 8 में। 8 का मतलब क्या होता है? 10 की वैल्यू है, शुरू में ही लिखा हुआ है 10 का वैल्यू है। री इशू हुआ है 8 रुपए में, तो 10 माइनस 8 2। और किसी क्वेश्चन में अगर ये चीज मेरी मैच नहीं होती तो आप मुझे दिखाओ कि सर आपने जो सिखाया वो इस क्वेश्चन में लागू नहीं हो रहा। मैं बताऊंगा आपको, हर क्वेश्चन में सेम है। री इशू 7 में हो रहा है तो 10 माइनस 3, री इशू 6 में हो रहा है 10 माइनस 4, री इशू 9 में हो रहा है 10 माइनस 1। सिंपल। तो इस तरीके से आप री इशू का अमाउंट निकाल लोगे। चलो अब मैं अगले क्वेश्चन पे चल सकता हूं क्या? ये क्लियर हो गया तो चलो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अपना क्वेश्चन नंबर 90। कम टू क्वेश्चन 90। सब लोग 90 पे आ जाओ, सब लोग क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाओ जल्दी से। चलो पहले हम पूरा क्वेश्चन बैठ के समझ के पढ़ेंगे आराम से, फिर चलेंगे आंसर्स पे। जल्दी बिल्कुल भी नहीं करना आपने। कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लो कि सर इनमें हमारे नंबर नहीं कटेंगे किसी भी कीमत पे, जैसे कैश फ्लो, जैसे आपका पूरा कंपनी क्लास कंपनी अकाउंट अगर आप बोलोगे तो मैं आपको रिवीजन क्लास दोबारा दे दूंगा। आप मुझे बोलो आपको जो चाहिए, क्लासेस बोलो, मैं पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन मुझे कंपनी में 20 में से आपके कम से कम 17 18 16 15 नंबर चाहिए, कम से भी कम। 20 में से 15 नंबर तो हम यहीं खींच लेंगे एक ही किताब के अंदर, तो पास होने की पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है। बाकी अगली किताब में से 20 में से 15 नंबर, 30 नंबर तो यही हो गए। फिर पार्टनरशिप भी पूरा रिवीजन कराऊंगा आपको। सोचो, तो आपके पास बहुत स्कोप है। बस यार घर पे प्रैक्टिस करो। मैं रोज बोल के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसके लिए। मैं आपको बार बार कहता हूं, अपने याद करो क्लास की कितनी मेहनत से आप पास होते तो क्या खुशी होती। चलो खैर, उम्मीद है बहुत सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बहुत स्कोर कर रहे हैं क्लास। मैं बाकी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता उनका नाम लेके, बट प्लीज कीप गोइंग ऑन, चलते रहो ऐसे ही। डेट बहुत जल्दी आएगी, तब देखना क्लास कितनी कड़ी तैयारी कराता हूं आपको दिन रात की। चलो 90 पे आ जाओ। पहले सुपरस्टार लिमिटेड ने इशू किया है 2000 शेयर, एक की कीमत 10 रुपए की है और प्रीमियम है 2 रुपए। सर हो गया शेयर 12 रुपए का। एप्लीकेशन मनी जो है, एप्लीकेशन मनी कितने की है? वो 3 रुपए की है और उसमें 1 रुपए प्रीमियम है। अलॉटमेंट मनी 4 रुपए की है, उसमें 1 रुपए प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, फाइनल कॉल 2 रुपए की है। ओके। एप्लीकेशन देखो, अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं आता है तब भी मैं उस बच्चे से बोलूंगा बेटा 86 से लेकर 91 तक कर लो बस। पुराना छोड़ दो, सब पुराना सब भूल जाओ। 86 से 91 कर लो, बहुत है। अब सुनो, एप्लीकेशन कितने की आई है? 3000 शेयर्स की। इशू कितने शेयर हुए हैं? 2000। एप्लीकेशन आई है 3000 शेयर्स की। प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेशन फॉर 2400 शेयर, यानी 2400 शेयर्स को प्रोराटा बेसिस पे दे देंगे। तो सर बाकी 600 शेयर्स का क्या हुआ? एप्लीकेशन तो 3000 की आई है, आप 2400 को प्रोराटा पे दे दोगे, इसका मतलब बाकी शेयर को आपने रिजेक्ट कर दिया। तो 2400 को प्रोराटा पे दे दिया और बाकी सारे शेयर्स को क्या कर दिया हमने? रिजेक्ट कर दिया, यानी जीरो अलॉट कर दिया। ओके चलो, और एक्सिस पैसा कहाँ एडजस्ट हो गया? अलॉटमेंट में। तो हम पहले यहां तक का कर लेते हैं, पहले हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है? अपना जो काम हम करते हैं रेगुलर वो करते हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 90 सॉल्यूशन, ठीक है? अब सुपरस्टार लिमिटेड जो है, सुपरस्टार लिमिटेड, इन्होंने इशू किया है, कितने शेयर्स को इशू किया है? 2000। लेकिन एप्लीकेशन जो आई है वो 2400 की आई है। एप्लीकेशन मनी जो है क्वेश्चन में वो 3 की है, 2 प्लस 1। अलॉटमेंट मनी 4 का है, 3 प्लस 1। फर्स्ट कॉल जो है वो 3 का है और जो फाइनल कॉल है वो 2 का है। तो टोटल हो गया 4 3 7 3 10 2 12, 10 प्लस 2। अब हम टेबल बनाएंगे, एक प्रोराटा टेबल बनेगा इस क्वेश्चन में। ओवर सब्सक्रिप्शन है, अप्लाइड, अलॉटेड, रिसीव, टू बी रिसीव, बैंक रिफंड, ठीक है? तो पहला क्या होता है? शेयर अप्लाइड, कितने के लिए अप्लाई किया। अगला क्या है? शेयर अलॉटेड, कितने अलॉट हुए हैं। नेक्स्ट है मनी रिसीव, कितना रिसीव कर लिया। मनी टू बी रिसीव, कितना करना चाहिए था, कितने लोगों को वापस किया, कितने लोगों का पैसा अगली किस्त में एडजस्ट किया। ओके चलो, और संडे को टेस्ट है इश्यू ऑफ शेयर का, सो बी केयरफुल। मैं टेस्ट से ही पता कर लूंगा किसके कौन किस लेवल की पढ़ाई कर रहा है। ओके चलो, शेयर अप्लाइड की हम बात करते हैं जरा। अब तो क्वेश्चन कह रहा है 2400 जिन्होंने अप्लाई किया है उनको दे दिया 2000, तो सर बाकी 600 को क्या कर दिया? रिजेक्ट। कोई डाउट है क्लास?
से कितने के लिए अप्लाइड किया है? आप यहाँ चेक करो, लिखा है कि इशू जो है हुआ है, मतलब इशू तो आपने शुरू में कितना किया 2000, पर 2000 से। एप्लीकेशन 3000 की आई है, पर प्रो यस राटा सर। अलॉटमेंट सिर्फ 2400 को देंगे। प्रो राटा मतलब 2400 को जितने हैं उतने दे देंगे 2000, तो इसका मतलब बाकी 600 को रिजेक्ट कर दिया। तो 2400 को आपने देखो 2000 दे दिया और बाकी 600 को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो चलो आगे करते हैं। 2400 ने एप्लीकेशन मनी कितने की, 3 रुपए की, तो 2400 इंटू 3, यहाँ पे समझना क्लास, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। 2400 इंटू 3 7200, 2000 इंटू 3 6000, तो 1200 रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। 600 ने 3 के हिसाब से 1800 रुपए दे दिए, देना 0 रुपए चाहिए तो हम पूरा 1800 उसको रिफंड कर देंगे। तो 7 8 9000 रुपए कर लिया, करना चाहिए था 6000, बैंक में 1800 और अलॉटमेंट में 1200। तो ये हो गया पूरा का पूरा प्रोराटा टेबल। अब हमें क्या करना है, शुरू की 3 एंट्री तो अपने आप कर सकते हो आप। तो पहली एंट्री जो होगी स्टार्टिंग की वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एक बार को कितने रुपए आ गए, 9000 रुपए। एक बार को आपके पास कितने रुपए आ गए, 9000 रुपए। लेकिन सब लोग ध्यान से समझना, इस 9000 में प्रीमियम भी इंक्लूड है, 1 रुपए, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर जो 3 रुपए है ना क्लास, ये प्रीमियम के साथ 3 रुपए है। तो यानी कि 3 रुपए यहाँ पे जो है वो इंक्लूड है, इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। तो अगली एंट्री देख लो, थोड़ा सा बदलूंगा बस यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक एक सेकंड, बैंक रिफंड, टू बैंक रिफंड और टू शेयर अलॉटमेंट। यही काम आप अभी तक कर रहे थे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक रिफंड टू शेयर अलॉटमेंट। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, आप चेक कर लो। एप्लीकेशन में 1 रुपए का प्रीमियम है और फेस वैल्यू 2 रुपए का है। 1 रुपए का प्रीमियम और फेस वैल्यू कितने का, 2। और आपने शेयर कितना इशू किया है बताओ जरा, 2000 शेयर। तो यानी कि 4000 आपका शेयर कैपिटल में आएगा और 2000 आपका एसपीआर में आएगा। रिसीव कितना कर लिया, 9000, और वापस कितना किया, 1800, और अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट है, 1200। याद करो आज से पहले हम क्या करते थे, 9000 6000 1800 1200 को लाइन बाय लाइन ऐसे लिखते थे, 9000 6000 1800 1200। अभी भी वही लिखा है, 9000 इन दोनों को मिलाकर 6000 1800 और 1200। अंतर सिर्फ इतना है कि 6000 के 2 टुकड़े कर दिए हमने। एक जो पार्ट है, एक पार्ट कर दिया शेयर कैपिटल में और दूसरा पार्ट कर दिया एसपीआर में। एक पार्ट जो है वो शेयर कैपिटल में आ गया और दूसरा पार्ट चला गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। तो ये है क्लास एप्लीकेशन की एंट्री। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या करते हैं बताओ, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और याद है ना, अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल क्लास, क्योंकि एप्लीकेशन पे प्रीमियम है तो प्रीमियम तो रिकॉर्ड करोगे ना आप। प्रीमियम है एप्लीकेशन में तो प्रीमियम भी तो लिखेंगे ना, प्रीमियम जब क्वेश्चन में है तो। चलो मुझे बताओ अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट है 4 रुपए की, फेस वैल्यू 3 रुपए की, 1 रुपए प्रीमियम। तो अलॉटमेंट है 4 रुपए की, फेस वैल्यू 3, प्रीमियम 1। अच्छा आपके पास शेयर कितने हैं जरा मुझे बताओ। शेयर जो है वो 2000 है, 2000 इंटू 4 8000, 2000 इंटू 3 6000, 2000 इंटू 1 2000। तो यानी कि अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल में ये एंट्री पास हो गई। अब अगली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। चलो आना कितना चाहिए, 8000, पर टेबल में ऑलरेडी अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट है, 1200। पर यहाँ पे पूरा क्वेश्चन मत करना, यहाँ तक करके छोड़ देना आप। अब यहाँ तक मुझे बताओ, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ लो। यहाँ तक कोई समस्या किसी को है तो आप लोग पूछ लो, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। गुड, कोई डाउट?
शेयर कैपिटल यार देखो टेबल के लिए ना मैंने आपको ऑलरेडी प्रोराटा की वीडियो भेज क्लियर है रखी है, आप उसको देखो। अब उसको दोबारा समझाना क्लास शुरू से, टेबल में क्या है बता तो दिया आप, अगर ऐसे तो हमारी क्लास ही नहीं चल पाएगी। आप पुरानी वीडियोस देखो फिर आगे कंटिन्यू करो। मैं लास्ट टाइम समझा रहा हूँ बट आप पहले पुरानी वीडियोस को देखो। अप्लाई किया है 2400 शेयर्स ने, तो फॉर्म भरते वक्त 3 के हिसाब से कंपनी को 2400 इंटू 3 7200 रुपए कंपनी को दे दिए। 600 शेयर ने फॉर्म भरते वक्त 3 के हिसाब से 1800 रुपए कंपनी को दे दिए। अलॉट 2000 हुए हैं, 2000 इंटू 3 लेना कितना चाहिए 6000। इसको जीरो अलॉट हुए हैं तो कंपनी को इससे जीरो लेना चाहिए, तो इससे 7200 ले लिए, लेना चाहिए 6000, तो 1200 अलॉटमेंट में एडजस्ट। इससे 1800 रुपये ले लिए, लेना चाहिए जीरो, 1800 रुपये वापस कर देंगे। बस टोटल कर दिया, आ गया टेबल। इसको प्रोवाइड टेबल बोलते हैं। अब जरा क्वेश्चन क्लास आगे चलते हैं इसमें। अब आ जाओ क्वेश्चन को, यहां से क्या लिखा है। रमेश, क्लास रमेश को अलॉट कितने हुए हैं 40 शेयर। रमेश को अलॉट कितने शेयर हुए हैं 40 शेयर। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर फॉरफिटेड। रमेश के पास 40 शेयर है, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, और जैसे ही उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। ओके ओके डन। तो रमेश ने अप्लाई कितने का किया है ये हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अच्छा, दूसरा कौन है राजेश। राजेश ने अप्लाई कितने के लिए किया है 72 के लिए। तो राजेश ने अप्लाई किया है 72 के लिए और उसने क्या नहीं दी, दोनों कॉल नहीं दी और उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। पहले हम इतना समझ लेते हैं, बाकी बात आगे करेंगे। क्लियर है? 48 अप्लाइड क्लास करेक्ट है, 48 ही आएगा। अब हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे दो लोग हैं। पहला कौन कौन है क्लास, जो पहला है वो है रमेश और दूसरा है राजेश। तो ये दोनों के दोनों ना इसी कैटेगरी में होंगे 2400 वालों में, क्योंकि 600 वालों को तो रिजेक्ट कर दिया है। तो दोनों ही 600 और 2400 वाली कैटेगरी में है। तो इसने जो अप्लाई किया है वो मेरे को पता नहीं है, हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश को अलॉट कितने हुए 40 शेयर। राजेश ने अप्लाई किया है 72 शेयर के लिए, लेकिन हमको अलॉटेड तो निकालना ही निकालना है, अप्लाई से तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसने एप्लीकेशन दे दिया, जो रमेश है उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके शेयर फॉरफिट हो गए। और इसने क्या किया, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया, यहाँ फॉरफिट किया। पहले फॉरफिट तक समझते हैं, रीइश्यू की बात बाद में करेंगे। ओके, तो रमेश ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और इधर रमेश का अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट भी है, तो रमेश का छोटा टेबल बनेगा। तो रमेश का डिटेल निकालते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई इफ allotted 2000 देन अप्लाइड 2400। अगर कोई 2000 के लिए अलॉट होते हैं किसी को, तो उसने 2400 के लिए अप्लाई किया है। सिमिलरली उसी तरीके से अगर आपको अलॉट 40 हुए हैं तो आपने अप्लाई कितने के लिए किया होगा 2400 अपॉन 2000 इंटू 40। तो मैंने सॉल्व किया, 48 आ गया इसमें। तो यानी कि रमेश ने अप्लाई 48 के लिए किया था और उसको अलॉट कितने हुए हैं 40। कभी भी अलॉटेड जो है वो कभी भी अप्लाइड से ज्यादा नहीं हो सकता। कैसा हो सकता है कि आपने अप्लाई 48 के लिए किया, अलॉटेड आपको ज्यादा कर दिया, नॉट पॉसिबल। कम होगा या बराबर होगा। ओके, तो हम टेबल निकाल लेते हैं। इसका टेबल कैसे बनेंगे बताओ जरा क्लास। यहाँ पे रमेश है, तो रमेश ने अप्लाई कितने के लिए किया 48 के लिए, अलॉट हुआ 40। तो 48 इंटू 3, 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो फॉर्म भरते वक्त एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की है, 144 रुपए दे दिया। देना कितना चाहिए 120। तो ये जो 24 रुपए है इसे फॉरफिट की एंट्री में प्लस करना है, अलॉटमेंट की एंट्री में माइनस। तो हमने रमेश से पूछा भाई तेरे पास शेयर कितने हैं 40, कौन सा पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट 4 रुपए की। हम कहते हैं तेरी 160 रुपए की अमाउंट बाकी है। वो कहता है कि भाई मैंने ऑलरेडी रिसीव, यानी कंपनी ने ऑलरेडी 24 रुपए रिसीव कर लिया था। तो रियल एरियर जो आएगा वो कितने का आएगा 136। बच्चों, अगर आपको रियल एरियर आ जा रहा है, करेक्ट है,
तो आप समझ लो कि एकदम परफेक्ट स्टेज में हो। अगर आपको रियल एरियर आ रहा है, इसका इट मीन्स कि आप अच्छे स्टेज पे चल रहे हो। रियल एरियर 136, और इस रियल एरियर को क्या करना है, फाइनली बैंक टू अलॉटमेंट में से माइनस कर देना है। तो आना चाहिए 8,1200, एडजस्ट है, रियल एरियर है 136 रुपए का, तो ये लो अमाउंट आ गया 6664, और बिल्कुल करेक्ट है ये। ओके, अब हम करेंगे जरा फर्स्ट कॉल की एंट्री, सुनते चले जाना। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपके पास शेयर कितने हैं, 2000, शेयर कितने हैं 2000, और फर्स्ट कॉल कितने की है जरा देखना, शेयर 2000 की है, और फर्स्ट कॉल कितने की है, सर फर्स्ट कॉल तो 3 रुपए की है, ठीक है, तो 2000 इंटू 3, तो मंगवाया कितना गया है, 6000, लेकिन जो पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो पैसा आएगा क्लास बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, तो आना कितना चाहिए आपके पास, 6000 रुपए, लेकिन दोनों ने पैसा नहीं दिया। आप चेक करो यहाँ पे देखो, फर्स्ट कॉल का जो पैसा है वो इन दोनों ने नहीं दिया। किस किस ने, एक तो रमेश ने नहीं दिया और एक राजेश ने नहीं दिया। क्लास रमेश के पास 40 शेयर हैं, लेकिन राजेश के पास कितने शेयर हैं ये तो पता ही नहीं है। राजेश का तो अप्लाइड पता है, तो क्या मैं अप्लाइड से मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल नहीं, मुझे अलोटेड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे क्लास, इफ अप्लाइड 24, अगर 2400 शेयर के लिए अप्लाई किया जाता है तो उसको अलॉट कितने होते हैं, 2000। सिमिलरली अगर कोई बंदा 72 शेयर के लिए अप्लाई करे तो हम उसको अलॉट कितना करेंगे, 2000 अपॉन 2400 इंटू 72, तो 2000 को डिवाइड दो 2400 से इंटू 72, आ गया आपका 60 शेयर। तो मुझे पता चल गया राजेश के 60 शेयर है। क्लास इतनी बार कराने के बाद अगर आपको क्लास गलत आएगा तो ये बहुत दुख की बात है। हालांकि मेरे सारे स्टूडेंट्स का अभी तक बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। आईफाज वेरी गुड, 60 ही आएगा, अभिनव शर्मा 60 आएगा, रुजदा सबका 60 है क्लास, ठीक है, जिनका नाम नहीं भी ले रहा हूँ उन सबका भी सही है, बिल्कुल 60 ही आ रहा है। तो कुल मिला के अब बात को समझो, फर्स्ट कॉल का पैसा एक तो रमेश ने नहीं दिया और एक राजेश ने नहीं दिया। रमेश के पास है 40 शेयर, तो 40 इंटू 3 120 रुपए देने थे, उसको नहीं दिया। राजेश के पास 60 शेयर है, तो 60 इंटू 3 180 रुपए। आंसर भी आ गया बच्चों का, तो 120 और 180 रुपए, तो कुल मिला के 5700 आ जाएगा फर्स्ट कॉल पे। अब समझो यहाँ पे, अब आप लोग जरा मुझे क्वेश्चन का आंसर दोगे, मैं अनम्यूट करने जा रहा हूं, कि ये जो फाइनल कॉल मंगवाया जाएगा, ये जो आप फाइनल कॉल मंगवाओगे, अच्छा फाइनल कॉल है कितने की, तो ये तो 2 रुपए की है, तो फाइनल कॉल कितने शेयर होल्डर से आप मंगवाओगे, बताओ फटाफट, फाइनल कॉल कितने शेयर होल्डर से मंगाओगे, 1960 1960। वेरी गुड। 1960। ऐसा है कि सर 2000 शेयर आपने इशू किया, लेकिन रमेश को ना फर्स्ट कॉल के बाद ही मना कर दिया, भाई चलो तुम निकलो, तुमको नहीं मिलेगा शेयर, तो यार उससे फर्स्ट कॉल कैसे मंगाओगे। आपने एक गाड़ी खरीदी इंस्टॉलमेंट पे, आपने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं दी, अगर आप इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं दोगे तो कंपनी आपके घर से गाड़ी उठा के ले जाएगी, तो क्या गाड़ी उठा के ले जाने के बाद आपसे किस्त मांगेगी, नहीं। किसी बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है तो क्या उससे फीस मांगी जाएगी, बिल्कुल नहीं। तो 1960 आएगा, रमेश के शेयर जो है हम माइनस कर देंगे, तो 1960 शेयर से हमें पैसा मंगाना है जो फाइनल कॉल है, तो हम 2 से करेंगे तो आएगा 3920, फिर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, आना कितना चाहिए 3920। आप देखो ना पिछले जैसा ही है, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, एक जैसा क्वेश्चन है, तो हम क्यों ना हम एक क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करें और बाकी वही सारे क्वेश्चन पे रूल लगा दे। तो फाइनल कॉल किसने नहीं दिया चेक करना, यहाँ पे चेक करो, फाइनल कॉल राजेश ने नहीं दिया, तो राजेश के पास शेयर कितने 60, तो 60 इंटू 2 120, तो यहाँ पे 120 जो है हम माइनस कर देंगे, ठीक है, 120 यहां से हम माइनस कर देंगे, तो आ गया आपका 3800। तो ये हमारा पार्ट 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो हमने सारी एंट्री कर दी। अब बचा क्या है पता है, बचा वही है जो फॉरफिट और रीइश्यू सिखाया था मैंने आपको। अब बचा क्या है, फॉरफीचर और रीइश्यू।
तो अब हम फॉरफिट की एंट्री पास करेंगे, रीइश्यू की एंट्री पास कैपिटल। बच्चों मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आप सारे नहीं बना पा रहे यार, इन 2 क्वेश्चनों का ना खून में डाल लेना, ब्लड के अंदर होना चाहिए 2 क्वेश्चन। करो, कितनी बार करोगे यार, 2 बार 3 बार। देखो, पास होने की खुशी अगर आपको चाहिए तो ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप हमेशा 2 चीजों को एनालाइज किया करो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं 2 चीजों को एनालाइज करो। पहला, अच्छे से पढ़ के पास हो गए। दूसरा, अभी आप मजे लो, व्हाट्सएप चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, यूट्यूब चलाओ, वीचैट चलाओ, दोस्तों के साथ फन करो, एंजॉय करो, नो इशू, आप फेल हो सकते हो। अगर आप पास हो गए तो क्या होगा, वो खुशी को एक्सपीरियंस करो कि पास हो गए तो हमारे ये कॉलेज में एडमिशन होगा और पेरेंट्स खुश होंगे, कोई इंसल्ट नहीं कर पाएगा, दोस्तों के साथ मैं 11th क्लास के बच्चों के साथ बैठ के नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्लास की टीचर एग्जाम्पल देंगी, देखो ये पढ़ता नहीं था आज फेल होके बैठा हुआ है, ये सब दुख। और ये सब क्लास होगा फेल हो गए तो, पास हो गए तो क्या मजे लोगे आप। तो अगर आप ये मजे लेना चाहते हो, थोड़ी मेहनत आप कर लो, रिक्वेस्ट है, थोड़ी मेहनत कर लो। अब मैं आपको एंट्री कराता हूं क्लास यहाँ पे फॉरफीचर और रीइश्यू की, ठीक है। तो यहां बहुत अच्छे से समझना फॉरफिट रीइश्यू की एंट्री किस तरीके से होगा। तो फॉरफिट की एंट्री हम करेंगे, पहले हम करते हैं रमेश, ठीक है, पहले हम कर लेते हैं रमेश की एंट्री। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, मेरा सवाल, रमेश ने प्रीमियम दिया है या नहीं दिया? तो आप बोलोगे सर रमेश ने 1 रुपए प्रीमियम दे दिया है और 1 रुपए प्रीमियम नहीं दिया। तो रूल क्या था, जो प्रीमियम नहीं दिया है तो हम एसपीआर को क्या कर देंगे, डेबिट। आप फॉरफीचर की वीडियो देखना, जो प्रीमियम 1 रुपए का नहीं दिया है तो हम एसपीआर को कर देंगे डेबिट। टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो बताओ जरा, फर्स्ट कॉल कितने की है सर? अलॉटमेंट तो 4 रुपए की है, एप्लीकेशन दे दिया तो 2 रुपए लेंगे। क्यों सर, एप्लीकेशन तो 3 की है, आपने 2 क्यों लिया? क्योंकि सर आपने रूल पढ़ाया था कि अगर प्रीमियम पेड हो गया हो तो प्रीमियम को हम इग्नोर कर देंगे, इस 1 रुपए को इग्नोर कर देंगे। तो यानी कि उसने जब्त कितना कर लिया, सिर्फ 2 रुपए जब्त कर लिया। क्लियर है, 2 रुपए जब्त किया, अलॉटमेंट 4 की है, फर्स्ट कॉल 3 की है। और कॉल्ड अप फेस वैल्यू में इस लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू आएगी। तो 3 3 6 2 8, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 8 रुपए है, ये मैंने आपको बताया था अच्छे से। कॉल्ड अप फेस वैल्यू 8, देखो मैच हो गया, फर्स्ट कॉल 3 की है। देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच हो गया, डेबिट 8 + 9 है और क्रेडिट है 4 + 3 7 2 9। लेकिन सर फॉरफिट में एक अमाउंट को प्लस करना है, अलॉटमेंट में माइनस करना है। कितना अमाउंट था वो यहाँ पे चेक करो, 24 रुपए। तो 24 रुपए फॉरफिट में प्लस कर दो, 24 रुपए अलॉटमेंट माइनस कर दो। और ये शेयर कितने हैं क्लास, इसके ये जो रमेश है, इसके रमेश के शेयर कितने हैं बताओ जरा, रमेश के शेयर कितने हैं? 40 शेयर है, रमेश के 40 शेयर है, 60 से मत करना क्लास, रमेश के 40 शेयर्स हैं, ठीक है। तो यह आएगा 8 चौके 32, 320, यह आएगा 40, और यहाँ आएगा 40 दूनी 80, 80 + 24 104, 80 में से 24 गया तो रियल एरियर 36 आएगा, ठीक है। नहीं, 160 में से 24 जाएगा। आप चेक करो, रियल एरियर भी 136 का ही आ रहा होगा आपका, ठीक है, रियल एरियर भी 136 का ही आ रहा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये हो गया। फॉर रियल एरियर चेक कर लेना क्लास, 136 का ही आ रहा होगा और यहाँ भी 136 है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हम रमेश के बाद करते हैं किसको, दूसरा फॉरफिट करते हैं। पहले हमने रमेश को कर लिया फॉरफिट, अब हम करते हैं राजेश को। तो राजेश को फॉरफिट करेंगे। तो राजेश ने प्रीमियम दे दिया है और राजेश के पास शेयर कितने, 60, रमेश के पास शेयर थे 40। तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसने प्रीमियम दे दिया है सारा का सारा, मैं दिखाता हूं अभी आपको। टू शेयर फॉरफिटेड, और क्या क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और टू शेयर फाइनल कॉल नहीं दिया। तो क्लास जो फाइनल कॉल है यहाँ पे चेक करो, रमेश ने ये दोनों दे दिया है। तो जब्त कितना कर लिया क्लास, इसका 3 इसका 2 5, प्रीमियम को भूलना है, 5 रुपए जब्त कर लिया है। 3 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, 2 रुपए फाइनल कॉल का नहीं दिया और मंगवाया गया है पूरे 10 रुपए। तो मंगवाए गए हैं पूरे 10 रुपए, जब्त कर लिया है क्लास कितने रुपए, 5 रुपए। फर्स्ट कॉल कितने की है क्लास, 3 रुपए की, फाइनल कॉल जो है 2 की है। प्लस माइनस कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें टेबल बना ही नहीं है। तो 600, 300, 180 और 120, तो कुल मिला के फॉरफिट कितने शेयर कर लिए क्लास, 100 शेयर।
दोनों के फॉरफिट कितने कर लिए क्लास? 100 शेयर। ओके, अब क्या करेंगे क्लास? दोनों के हमने फॉरफिट कर लिए हैं 100 शेयर। अब रीइश्यू करते हैं, तो लाइन जरा आ जाओ, किताब में लाइन क्या लिखी है? ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 80 शेयर किशन को बेच दिया। यार किसी को भी बेचो, उससे मतलब नहीं है। 9 में बेचा क्लास। 9 का मतलब 10 माइनस 1। फेस वैल्यू 10 रुपए है ना, तो 9 का मतलब क्या होगा? 10 माइनस 1। होल रमेश शेयर बीइंग इंक्लूडेड, यानी रमेश के सारे शेयर को रीइश्यू कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, टोटल 80 रीइश्यू कर रहे हैं, रमेश के पूरे कर दिए 40, तो राजेश के कितने करेंगे बोलो? टोटल 80 करना है, रमेश के 40 कर दिए, तो राजेश के कितने शेयर रीइश्यू करेंगे? राजेश के भी 40 शेयर रीइश्यू करेंगे। रमेश के तो 40 कर ही दिए, तो राजेश के भी हम क्या करेंगे? 40 शेयर रीइश्यू करेंगे। दोनों के मिलाकर कितने शेयर रीइश्यू हैं? 80। रमेश के सारे, तो राजेश के कितने बचेंगे? फिर 40 ही तो बचेंगे। वेरी गुड, सबका सही, सेमी करेक्ट है। तो ये आपका हो गया 40। तो अब हम रीइश्यू की एंट्री पास कर लेते हैं। रीइश्यू की एंट्री होगी, अलग अलग करेंगे, ठीक है, अलग अलग। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां कितना क्लास आएगा? 9 रुपए, 1 रुपए और 10 रुपए। अच्छा कितने शेयर फॉरफिट किए हैं क्लास? 40 शेयर, ठीक है। तो 900 इंटू 40 360, ये 40 आएगा, ये 400 आएगा। और लास्ट एंट्री शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना जब्त कर लिया था सर? 104। कितना यूज हो गया? 40। तो आप 104 में से अगर 40 को घटाओगे, 104 में से अगर आप 40 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा? 64। ओके चलो, अब इसका भी रीइश्यू कर लेते हैं। एंट्री तो सेम ही है सर, बैंक अकाउंट डेबिट 60 रुपए, सॉरी कितने शेयर रीइश्यू हुए? 40, ठीक है। टोटल 80 रीइश्यू है, तो एक के 40, दूसरे के भी 40, 9 रुपए। डिस्काउंट कितने का है? 1 रुपए का। तो डिस्काउंट किस नाम से लिखते हैं? शेयर फॉरफिट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा डिबेंचर, एक भी क्लास मिस मत करना। डिबेंचर बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू से पढ़ेंगे, और डिबेंचर रिडम्पशन दोनों चैप्टर कवर कर लोगे तो लगभग आपका 8 नंबर कवर हो जाएगा, 5 से लेकर 8 नंबर तक। और बहुत मजेदार चैप्टर है। डिबेंचर रिडम्पशन खत्म कर लेंगे, मुझे उम्मीद है डेट के आने से पहले डिबेंचर रिडम्पशन खत्म हो जाएगा। फिर कंपनी अकाउंट का टेस्ट होगा, फिर कंपनी अकाउंट का, फिर इस पूरी किताब का टेस्ट भी रखेंगे। और मैं आपको असाइनमेंट दूंगा इस पूरी किताब का, जो आपको बनाना पड़ेगा घर पे, विद आंसर्स दूंगा आप लोगों को। ओके, फिर हम चलेंगे कैश फ्लो वगैरह पे। तो बहुत है अभी करने को, अच्छे से आज टाइम लेके आज खत्म करो, कुछ भी करके आज ये चैप्टर खत्म करो। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। चलो अब मुझे बता दो, क्या मैं सीधा सीधा घटा दूं सीधे? कितना पड़ा था? 300 पड़ा था, और यहाँ पे यू अच्छा मल्टीप्लाई करके तो लिख लो, 360 आ गया, 40 आ गया, 400। क्या मैं सीधा 300 में से घटा दूं 40? आ जाएगा आंसर। गलती से भी मत करना ऐसे। फॉरफिट कितने किए हैं? 60 शेयर। रीइश्यू कितने किए हैं? 40। तो 60 शेयर के पीछे कितना अमाउंट है? 300 रुपए। तो 40 के पीछे कितना अमाउंट होगा? 300 अपॉन 60 इंटू 40। इफ फॉरफिटेड 60 देन रीइश्यू 300। सिमिलरली फॉरफिटेड 40 देन रीइश्यू कितना होगा क्लास? देन जो फॉरफिट में अमाउंट है वो कितना होगा? तो 300 को आप अगर 60 से डिवाइड देते हो, इंटू 40 करोगे तो आएगा 200 रुपए। उस 200 में से 40 आपने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, तो 160 रुपए आ गया कैपिटल रिजर्व। तो लास्ट में आपको एक ब्लॉक बना के क्या लिखना है? टोटल कैपिटल रिजर्व 64 इसका, 160 इसका। बुक का आंसर चेक कर लेना, 224 ही आएगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन। तो कंप्लीट 90 क्वेश्चन भी हमने कर लिया। सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न में, एक भी अलग नहीं है क्लास, सब इसी पैटर्न में है। तो आपको ये फिनिश करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं आपके सिर्फ डाउट्स लूंगा, जो भी डाउट्स आपके हैं वो क्लास फटाफट पूछना चालू कर दो। पहले यहां तक आप लोग बताओ कि कोई डाउट अगर है आपको तो। अरे भाई राइटिंग क्या है? राइटिंग में सर शेयर फॉरफिट बोल तो रहा हूँ, शेयर फॉरफिटेड है। राइटिंग तो तब समझोगे ना जब पहली बार कर रहे हो, इससे पहले मैंने कितनी बार करा रखा है आपको, शेयर फॉरफिटेड है वो। चलो सुंदर से राइटिंग में लिख देता हूं भाई।
खुश? अब कोई डाउट बताओ? फर्स्ट कॉल की एंट्री, चलो फर्स्ट कॉल की एंट्री समझा देता हूं आपको। इसको कर लो आप लोग, जिन्होंने नहीं लिखा इसको लिख लो। चलो फर्स्ट कॉल की एंट्री समझा रहा हूं, देखो। चलो फर्स्ट कॉल मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है? चलो मुझे बताओ, फर्स्ट कॉल जो है वो है कितने की? 3 रुपए की। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपए की। शेयर कितने हैं? 2000। तो 3 × 2 कितने रुपए मंगवाए जाएंगे? 6000। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 3 × 2 6000 मंगवाया जाएगा। लेकिन जो पैसा मिलेगा वो यहां पे चेक करना, कट्टस लगा हुआ है, क्रॉस। इसने नहीं दिया। कितने शेयर हैं? 40। 40 × 3 रुपए देना चाहिए था, 120 नहीं दिया। इसके पास 60 शेयर है, 60 × 3 180 रुपए नहीं दिया। तो इसने 40 × 3 120 रुपए नहीं दिया, इसने 60 × 3 180 नहीं दिया। कुल मिला के 100 शेयर ने 3 के हिसाब से 300 रुपए नहीं दिए, तो माइनस कर दो 300 रुपए। आ गया आंसर 5700 का। और कोई डाउट है क्लास फर्स्ट कॉल के बाद? नहीं तो मैं आपका 83 क्वेश्चन जो है वो लेने वाला हूं अब। डाउट 83 में बच्चों को डाउट था, तो 83 में मैं सोच रहा हूँ करा ही दूं आपको 83। पर उससे पहले और बताओ क्लास, कोई डाउट किसी को? वेरी गुड, क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं जरा हम लोग, और कोई डाउट है क्लास जल्दी से पूछ लिया करो। रीइशू प्रीमियम पे हुआ है तो अच्छा क्लास, अगर रीइशू प्रीमियम पे हुआ होगा तो हम रीइशू की एंट्री क्या पास करेंगे? प्रीमियम पे हुआ होगा तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। ओके, फिर जितना ऊपर फॉरफिट में पड़ा हुआ है ना उसी को डाल दो कैपिटलिज्म में, क्योंकि कुछ माइनस तो हुआ नहीं, कुछ माइनस तो किया नहीं, तो सारा कैपिटलिज्म में आ जाएगा। ओके, याद करो कल ही क्वेश्चन कराया था आपको जिसमें रीइशू 11 रुपए में हो रहा था, प्रीमियम पे रीइशू हो रहा था, कल कराया था आपको। चलो अभी सबको सब कुछ क्लियर है तो आगे चल सकते हैं क्या? सेकंड कॉल की एंट्री, चलो लो सेकंड कॉल भी समझ लो। क्लास सुनो मेरी बात, शेयर आपके पास 2000 है, लेकिन फर्स्ट कॉल के बाद आपने 40 शेयर जो रमेश है ना उसको फॉरफिट कर लिया, कैंसिल कर लिया, तो 1960 शेयर से मंगवाया जाएगा। सेकंड कॉल 2 का है, 3920। लेकिन जब पैसा आया तो राजेश ने पैसे नहीं दिए। राजेश के पास 60 शेयर है और फर्स्ट जो सेकंड कॉल है वो 2 रुपए की, चेक कर लो, तो 120 रुपए राजेश के नहीं आए, तो बस माइनस करके आ गया आंसर आपका। ठीक है, भेज दिया मैंने, स्क्रीनशॉट भेज दिया, डोंट वरी, भेज दिया है। रमेश का कैपिटल रिजर्व, चलो कैपिटल रिजर्व भी देख लो। रमेश के फॉरफीचर में कितना पड़ा हुआ है? 160 रुपए। रमेश को यहाँ डिस्काउंट कितने का दे दिए? 40, तो 104 में से आप 40 घटा दो, 104 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 64, 64, सिंपल। चलो डन, अब बहुत हो गया, अब हम आ चलते हैं आगे जरा 83 पे। 83 क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट था ना, तो आ जाओ जरा 83 पूरा खत्म करते हैं, ठीक है? चलो 83 के लिए थोड़ा स्पेस बना लेता हूं मैं, 83 क्वेश्चन को करते हैं फिनिश। 83 क्वेश्चन, में क्लास फॉरफिट और कैपिटल रिजर्व ये मैं करके दूंगा आपको। बाकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सब तो एंट्री आप कर लोगे क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ जरा 83 पे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरा आराम से मजे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है। चलो बाकी फिर बाद में करेंगे। क्लास समझो अभी बात को, एक बार आप फॉरफीचर और रीइशू नॉर्मल तरीके से कर लो, सीख लो। जब आप बोलोगे कि सर हम सीख गए, तब मैं उस एंट्री में एक चीज ऐड कर दूंगा, और वो क्या है? कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। ओके, फॉरफीचर और रीइशू जब आप सीख जाओगे अच्छे से, तब मैं आपको सिखाऊंगा कॉल्स इन। उससे पहले सिखाना रिस्की होगा, माइंड दो जगह डाइवर्ट हो जाएगा आपका। तो पहले आप नॉर्मली जैसे हम आंसर निकालते हैं वैसे आंसर निकाल लो, आंसर आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। फिर मैं आपको क्या करूंगा? सिर्फ एक चीज, कुछ भी नहीं है, एग्जाम से पहले एक एक चीज कराऊंगा आपको, डोंट वरी। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस ये लिखवाऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको।
दिक्कत मत लो। बट अभी पहले आप कम से कम सीख तो लो। मुझे एक चीज और करानी है इस चैप्टर में, वो है बैलेंस शीट। वो भी मैं कराऊंगा, मुझे याद है, बट अगली क्लास से हम डिबेंचर शुरू करेंगे। कोई भी मिस नहीं करेगा क्लास। और जो काम है आपके इधर उधर के वो बाद में निपटाओ। चलो आ जाओ जरा 83 पे। लिखा हुआ है कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया 11 रुपए में। कैसे? फेस वैल्यू 10 और प्रीमियम 1। तो शेयर जो इशू हुआ है वो 11 रुपए में इशू हुआ है। फेस वैल्यू 10 और प्रीमियम 1, तो 11 रुपए में शेयर इशू कर लिया है। आगे लिखा है क्लास की एप्लीकेशन जो है वो 3 रुपए का है, अलॉटमेंट भी 3 का है, यानी कि एक रुपए प्रीमियम है, 2 रुपए फेस वैल्यू। फर्स्ट कॉल 3 का है, तो जो बचा कुछ अमाउंट वो फाइनल कॉल पे। मुझे बताओ फाइनल कॉल पे कितने रुपए आएंगे? चलो कम ऑन फटाफट, फाइनल कॉल पे कितने रुपए आएगा जल्दी से चैट करके बता दो। फाइनल कॉल पे कितने रुपए आएंगे? कितना अमाउंट फाइनल कॉल पे आएगा? टोटल 11 रुपए है ना। वेरी गुड, मयंक करेक्ट है, अजिंक्य करेक्ट है, सबका करेक्ट है क्लास। आईफाज बिल्कुल गुड। तो यानी कि 2 रुपए आएगा। टोटल 11 है, टोटल 11 है, तो यहाँ पे कितना है? 3 3 6 3 9 और 9 और 2, तो 2 रुपए आएगा। तो यहाँ पे 11 रुपए आ जाएगा आपका कॉल पे। ओके ठीक है। एप्लीकेशन आई 1,60,000 शेयर की, 90 को 40 कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 50 को 40, कैटेगरी 3 20 को फुल। फुल का मतलब 20 को दे दिया 20, तो हो गया। एक्सेस मनी जो है वो एडजस्ट होगा ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल। तो ये क्वेश्चन तो क्लास हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या कह दिया कि जो फालतू पैसा है वो अलॉटमेंट में डालेंगे और कॉल में। तो जी ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, अच्छे से समझना। पूरा कैपिटलिज्म निकाल के दूंगा आपको, लेकिन जो कॉल्स इन एरिया एडवांस है वो मैं क्लास आप जब सीख जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे, तब कराऊंगा, तब सही भी रहेगा, आपको अच्छे से क्लैरिफाई भी तभी होगा। चलो ये कहते हैं कि फालतू पैसा आ गया तो अलॉटमेंट में डाल दो, अभी भी फालतू पैसा आ गया तो कॉल में डाल दो। एग्जाम्पल, मेरी ट्यूशन की फीस मान लो 800 रुपए है और अभी जनवरी चल रहा है और आपको पता है बोर्ड के एग्जामिनेशन मार्च में होते, तो मार्च तक पढ़ाई करनी है और मेरी ट्यूशन की फीस 800 रुपए है। अब आप में से एक बच्चा आता है मेरे पास, कहता है कि सर ये लो ट्यूशन की फीस 2000। मैं बोलूंगा भाई चेंज नहीं है, इसको अगले महीने में एडजस्ट कर लो। आप बोलोगे सर मेरी अगली महीने की फीस भी 800 है, तो इस हिसाब से तो मेरा 2 महीने का फीस 1600 हुआ, पर मैंने तो आपको 2000 रुपए दे दिया, तो अभी भी 400 रुपए फालतू बच रहा है। तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, उससे अगले महीने की फीस में एडजस्ट कर लो 400 रुपए। समझे बात को? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फरवरी में 1600 रुपए एडजस्ट हो गए? नहीं। क्यों? सॉरी, फरवरी में 1200 रुपए एडजस्ट हो गए? बिल्कुल नहीं। क्यों? फरवरी की फीस ही 800 रुपए है और फालतू कितना दे दिया आपने? फालतू आपने दे दिया 1200 रुपए। आपकी जनवरी की फीस 800 रुपए है, आपने 2000 पकड़ाया है, तो फालतू कितना आ गया? 1200। मेरे पास चेंज नहीं है, तो मैंने बोला बेटा 1200 रुपए जो है वो अगले महीने में एडजस्ट हो जाएगा। आप क्या बोलोगे? सर 800 फीस है मेरी, तो अगले महीने में 1200 कैसे एडजस्ट हो जाएगा? तो मैं बोलूंगा हाँ हाँ यार 400 रुपए और हैं, तो या तो मैं 400 रुपए आपको लौटा दूं कि ले भाई 400 रुपए ले, अगले महीने की फीस भी तेरी क्लियर हो गई, या मैं क्या बोलूं कि भैया मार्च में कर लियो, अगले से अगले महीने कर लियो एडजस्ट। क्लियर है यहां तक? तो ये होता है पूरा हिसाब किताब इस तरीके से। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्सेस मनी को रिफंड कर दो, अलॉटमेंट के बाद जो भी बचेगा उसको रिफंड कर दो, या फिर अलॉटमेंट के बाद जो बचेगा उसे कॉल में डाल दो। इन्होंने कॉल से लिखा है, मतलब फर्स्ट कॉल उसमें भी बच जाए तो सेकंड कॉल। तो ये इन्होंने कल क्लास कहानी कही है इसकी। तो हम पहले टेबल बनाएंगे और फॉरफीचर रीइशू सब कुछ करेंगे, तो अच्छे से समझना क्लास, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो एग्जामिनेशन में क्लास पूछ सकता है, नो इशू की एग्जामिनेशन में आ सकता है। ओके, थोड़ा सा मैं टफ जरूर कहूंगा इसको, टफ भी नहीं, रेगुलर से हटके क्वेश्चन है, बस ऐसा रेगुलरली आप क्वेश्चन देखते नहीं। 83 चलो पूछा आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल पूछना चाहिए था इसको। चलो करते हैं शुरू। कितने शेयर्स हैं? सर 1 लाख। क्वेश्चन पढ़ते रहना, क्वेश्चन पढ़ोगे अपने आप ही तेज हो जाओगे। एप्लीकेशन मनी कितने की है सर? यहाँ पे एप्लीकेशन मनी देखो 3 रुपए की है, अलॉटमेंट मनी 3 की है, 1 रुपए प्रीमियम है, यानी 2 + 1। फर्स्ट कॉल जो है वो 3 का है, और जो फाइनल कॉल है, और ये 2018 में जो क्वेश्चन उन्होंने दिया ना क्लास, टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में था। 1-2 क्वेश्चन टफ आते ही हैं पेपर में हर साल, और 1-2 क्वेश्चन इजी आते हैं, तो ये टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में काउंट किया गया था। तो यहाँ पे टोटल हो गया 11, 10 + 1, तो ये हो गया आपका 2 रुपए। टेबल बना लेते हैं।
टेबल हम लोग बनाते हैं। शेयर अप्लाइड, शेयर कितने के लिए अप्लाई किया है, कितने शेयर अलॉट हुआ है, कितना पैसा रिसीव हुआ है, कितना रिसीव करना चाहिए, कितना एडजस्ट हुआ और कितना पैसा फर्स्ट कॉल में चला गया। जरूरत पड़ी तो सेकंड कॉल भी लिखेंगे, आगे स्पेस तो है ही। अब आगे देखते हैं इसमें क्लास अप्लाई कितने के लिए किया है क्लास, क्वेश्चन में देखते हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, 3 कैटेगरी है। तो 90 जो है उसको दिया 40, 50 को भी दिया है 40, 20 को दिया है क्लास फुल यानी कि 20। ओके, ये हो गया। तो 90,000 ने 3 के हिसाब से 2,70,000 रुपए कंपनी को दे दिए। बहुत सोच समझ के टेबल बनेगा सब लोग, क्लास अटेंशन प्लीज। 90,000 ने फॉर्म भरते वक्त 3 के हिसाब से 2,70,000 दे दिए, लेकिन मिले कितने 40। तो 40 इंटू 3 1,20,000 उसको कंपनी को देना चाहिए। तो उसने फालतू कितना दे दिया बताओ जरा, 1.5 लाख। 2,70,000 फॉर्म भरते वक्त कंपनी को दे दिया उसने, लेकिन देना कितना चाहिए था 1,20,000। तो उसने कंपनी को फालतू पैसा जो दे दिया वो दे दिया 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए उसने कंपनी को फालतू अमाउंट पे कर दिया, ठीक है। तो आज तक हम क्या करते थे, इस 1.5 लाख को अलॉटमेंट में डाल देते थे। आज भी हम यही करते, लेकिन क्या गलती है सुनना। एक तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेस अमाउंट जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेस अमाउंट जो है वो कॉल में जाएगा। तो हम एक्सेस अमाउंट को जो है क्लास क्या करेंगे, कॉल में डाल देंगे, फर्स्ट कॉल में डाल देंगे एक्सेस अमाउंट को। क्लियर है। अब सुनो जरा, मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपके पास शेयर कितने हैं। सर 40,000 शेयर हैं। कितने शेयर हैं क्लास, 40,000 शेयर। और अलॉटमेंट की जब देने की बारी आएगी किस्त, अलॉटमेंट की जो किस्त आएगी, अलॉटमेंट की जो किस्त आएगी वो 3 रुपए की है। मान लो मैं ही वो शेयर होल्डर हूं, मैंने अप्लाई किया था 90 के लिए, लेकिन मुझे मिले 40। तो मेरे पास कितने शेयर हैं, मेरे पास 40 शेयर हैं, 40,000 शेयर है। तो मैं किस्त कितने शेयर की भरूंगा, 40,000 शेयर की भरूंगा। तो 40,000 के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से तो 1,20,000 बनता है। बात को समझो, अलॉटमेंट में 40,000 इंटू 3 तो 1,20,000 बनता है। तो अलॉटमेंट में हम 1,20,000 डालेंगे। अब जो 30,000 बचा है वो चला जाएगा फर्स्ट कॉल में। समझो बात को, कैसे आया फर्स्ट कॉल में। बिल्कुल करेक्ट है क्लास, सब लोग अच्छा कर रहे हो कैलकुलेशन, वेरी गुड। ठीक है, तो यानी कि हमने जो 1.5 लाख फालतू दी है उसमें से 1,20,000 अलॉटमेंट में चला गया। कैसे, क्योंकि मेरे पास शेयर जो है वो 40,000 शेयर है, अलॉटमेंट की किस्त ही 3 रुपए की है। तो 1,20 से ज्यादा कैसे जा सकता है, कम जा सकता है, ज्यादा नहीं जा सकता। तो 1,20 हमने डाल दिया, बाकी 30,000 वापस कर दिया, खत्म। उम्मीद है आ गया होगा। 50,000 शेयर ने 3 के हिसाब से कंपनी को 1.5 लाख दे दिया, देना चाहिए 40 इंटू 3 1,20,000। तो इसने जो 30,000 फालतू दिया है तो वो अलॉटमेंट में जाएगा। क्यों, चेक करते हैं कितने शेयर हैं क्लास इसके पास, सेकंड कैटेगरी वाले के पास। सर 40,000, अलॉटमेंट 3 की है, तो यहाँ पे 1,20,000 की जगह है, लेकिन 30,000 ही आया है, तो ठीक है 30,000 एडजस्ट हो गया। बाकी 20 ने 3 के हिसाब से 60 दे दिए, 20 मिले भी 20 ही हैं इसको, तो 60 देना भी चाहिए। और यहाँ पे कोई वापस नहीं हुआ, कोई एडजस्ट नहीं हुआ। तो टोटल क्लास कितना हो गया, 9,5 1,60,000। इशू कितना किया था क्लास, एक बार बताओ, कंपनी ने इशू कितना किया था, 1,60,000। अलॉट कितना हुआ है क्लास, 1 लाख। और 1 लाख ने 3 के हिसाब, 1,60,000 ने 3 के हिसाब से कंपनी को दे कितना दिया, 4,80,000। देना कितना चाहिए, 3 लाख। तो जो फालतू पैसा लिया है उसमें से 1.5 लाख तो अलॉटमेंट में चला गया, बाकी 30,000 चला गया फर्स्ट कॉल में। तो ये हो गया बड़ा वाला टेबल इस तरीके से। ओके, चलो अभी छोटा टेबल भी बनेगा, इसमें देख लेना, क्वेश्चन अच्छे से बनाना क्लास, और कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को एकदम लास्ट में बनाना।
तो ये हमारा हो गया। स्टार्टिंग की एंट्री वगैरह आप करोगे, रियल वगैरह, रियल एरियर वगैरह मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन को आ जाओ जरा। एक ऋषभ है जिसने अप्लाई किया है 1500 शेयर के लिए, कैटेगरी 2 के अंदर है। ध्यान रखना कौन सी कैटेगरी में है, कैटेगरी 2 के अंदर है। उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। मैं अलॉटमेंट पे क्रॉस लगा लेता हूं। अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। कौन कौन है, कौन है, ऋषभ। ऋषभ कौन सी कैटेगरी में है, सेकंड कैटेगरी में। ऋषभ ने अप्लाई कितने के लिए किया है क्लास, ऋषभ ने अप्लाई किया है 1500 शेयर के लिए। तो उसने एप्लीकेशन दे दी, ऑब्वियस है एप्लीकेशन तो खैर दे ही दिया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जरा अगला क्या है, अनदर शेयर सुधा। सुधा ने अप्लाई किया 1800 शेयर के लिए, कैटेगरी 1 में है। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, ठीक है, और दोनों के शेयर को रीइश्यू कर दिया 7 रुपए में। तो रीइश्यू की एक ही एंट्री पास कर दोगे क्योंकि सारे शेयर रीइश्यू हुए। कम करते ना तो 2 अलग अलग एंट्री पास करते। अब सुनो जरा, सुधा की बात करें तो सुधा ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया है क्लास, क्वेश्चन को पढ़ के देखो। सुधा ने 1800 शेयर के लिए अप्लाई किया और हमें इन दोनों का अलॉटेड निकालना है। तो आप जानते ही हो कैसे निकालते हैं। इसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट फाइनल कॉल नहीं दिया, यहां फॉरफिट कर लिया। सुधा कौन सी कैटेगरी में, कैटेगरी 1 में, ओके। तो हम इन दोनों का अलॉटेड निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखो, इफ अप्लाइड, एक मेरी बात को सुनना अच्छे से, जो ऋषभ है ना वो सेकंड कैटेगरी में, तो सेकंड कैटेगरी में कितना अप्लाई हुआ है, 50,000। देन अप्लाइड, सॉरी अलॉटेड, इफ अप्लाइड 50,000 देन अलॉटेड 40,000। अगर 50,000 के लिए अप्लाई करते हो तो अलॉट 40,000 होगा। सिमिलरली उसी तरीके से अगर आपने अप्लाई किया है 1500 शेयर के लिए, बच्चों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड क्लास, आप ऐसे ही आंसर देते जाओ, ट्रेंड होते चले जाओगे। सॉल्व करो, कितना आएगा, 40,000 अपॉन 50,000 इंटू 1500, तो ये 1200 आ गया। सर इसका अलॉटेड निकाल लिया 1200। आई होप कि आपका 1200 ही आ रहा होगा। अब दूसरा करते हैं, इफ अप्लाइड वो कैटेगरी 1 में है, 90,000 देन अलॉटेड। अगर 90,000 के लिए सुधा ने अप्लाई किया है तो उसको अलॉट कितना हो रहा है, सॉरी सुधा ने नहीं, पूरे ग्रुप ने अलॉट 40,000 हो रहा है। सिमिलरली इफ अलॉटेड, अगर हमने अलॉट किया है कितना, सॉरी सिमिलरली इफ अप्लाइड होगा ना, सिमिलरली इफ अप्लाइड 1800 शेयर्स, देन अलॉटेड कितना आएगा, 40,000 अपॉन 90,000 इंटू 1800। तो 40,000 डिवाइड बाई 90,000 इंटू 1800, तो यह आ गया 800 रुपए, सॉरी 800 शेयर्स। तो इसका अलॉटेड 800 आ गया। चेक करो आपका 1200 और 800 आ रहा है कि नहीं। वेरी गुड, सही है क्लास। सबका, हेमंत करेक्ट है, अंश्री उजदा सबको ठीक है, सिमंत बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि 1800 शेयर्स आपने अप्लाई किया था, लेकिन आपको मिला कितना है क्लास, 800 शेयर्स। 1800 आपने अप्लाई किया है लेकिन मिले कितने शेयर्स हैं क्लास आपको, 800 शेयर्स, ओके। अब हम इसका पूरा का पूरा आगे का प्रोसेस देखते हैं कैसे करना है। तो देखो, अब मेरी बात को समझना अच्छे से। मैंने आपको क्या बताया था, जिसका जिस इंस्टॉलमेंट पे एरियर हो और उसी में एडजस्ट हो तो उसका छोटा वाला टेबल आप बनाते हो, है कि नहीं, यही समझाया था आपको। जिसका जिस इंस्टॉलमेंट में एरियर हो और पैसा एडजस्ट हो तो हम छोटा वाला टेबल बनाते हैं। तो आप जरा चेक करो, ऋषभ की बात करो तो ऋषभ का देखो, आप यहां पे अलॉटमेंट पे एरियर है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट भी है। ऋषभ कौन सी कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में है ना। ऋषभ कौन सी कैटेगरी में है, सेकंड कैटेगरी में। तो ऋषभ का अलॉटमेंट पे एरियर है और यहाँ पे अलॉटमेंट में एडजस्ट है, तो इसका टेबल बनेगा, ओके। सुधा का समझना बात को, सुधा का फर्स्ट कॉल में एरियर है और सुधा इस कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में, तो इसका फर्स्ट कॉल में एडजस्ट है, तो इसका भी टेबल बनेगा। फर्स्ट कॉल में एरियर है और फर्स्ट कॉल में एडजस्ट है, तो सुधा का भी टेबल बनेगा। तो टेबल यहाँ पे हम दोनों का बनाएंगे, ऋषभ का भी टेबल बनाएंगे क्लास
और सुधा का भी टेबल बनाएंगे, दोनों का यहाँ पे क्लास टेबल बनेगा। ओके चलो, छोटा टेबल हम लोग दोनों शेयर होल्डर का छोटा टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं क्लास, एक तो है यहाँ पे ऋषभ, दूसरा है सुधा। एक है ऋषभ RI और दूसरा है सुधा। तो ऋषभ ने अप्लाई कितने के लिए किया बोलो? ऋषभ ने अप्लाई किया 1500 शेयर के लिए, उसको अलॉट कितना हुआ? 1200 शेयर। ऋषभ ने अप्लाई किया 1500 शेयर के लिए, उसको अलॉट कितना हुआ? 1200 शेयर। सुधा ने अप्लाई किया 1800 शेयर के लिए और उसको अलॉट कितना हुआ? 800 शेयर। क्लियर है यहां तक? और 1500 इंटू, क्लास कोई डाउट है यहां तो आप लोग क्लास पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है। कोई डाउट क्लास किसी को? अभी तो स्टार्ट किया है क्लास, अभी काफी चलना है क्वेश्चन में। तो 1500 शेयर ने 3 के हिसाब से दे दिया 4500, 1200 इंटू 3 देना कितना चाहिए? 3600। तो 900 रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, इसको फॉरफिट के एंट्री में प्लस कर देना और अलॉटमेंट के एंट्री में माइनस कर देना। 900 रुपए जो है वो फॉरफिट। हाँ, सुधा ने अलॉटमेंट पे कर दिया है, पर फर्स्ट कॉल तो पूरा पे नहीं किया ना सुधा ने, तो फर्स्ट कॉल में जाएगा। आप देखते जाओ, आप देखते जाओ कैसा होगा, एक बार थोड़ी देर देख लो, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। 1800 ने 3 के हिसाब से कंपनी को कितने रुपए दे दिए? 1800 इंटू 3 कंपनी को 5400 रुपए दे दिए। 800 इंटू 3 देना कितना चाहिए? 2400। तो फालतू कितना दे दिया बताओ जरा? 3000। तो अब मान लो सुधा है, सुधा के पास कितने शेयर हैं बताओ जरा? 800 शेयर। और फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपए की। सॉरी हाँ, फर्स्ट कॉल कितने की है क्लास? अलॉटमेंट कितने की है? 3 की। क्लास यहाँ पे अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है ना एक्सेस पैसा, तो सुधा ने 3000 रुपए फालतू दे दिए। अलॉटमेंट मनी 3 की है ना? तो 800 इंटू 3, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अलॉटमेंट में कितना चला जाएगा? 2400 रुपए। तो बाकी जो 600 रुपए है वो कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट कॉल में। तो ये 600 रुपए हम क्या करेंगे? फॉरफिट में प्लस करेंगे और फर्स्ट कॉल में माइनस करेंगे। जैसे हम लोग अलॉटमेंट में प्लस करते थे और अलॉटमेंट में माइनस करते थे, उसी तरीके से हम फर्स्ट कॉल में प्लस करेंगे, फर्स्ट कॉल माइनस करेंगे। क्यों? ये सुधा ने तो अलॉटमेंट सारा का सारा दे दिया है। अगर आप रियल एरियर चेक करो, ये क्लास अगर आप रियल एरियर चेक करो, तो ये एक ऋषभ है और ये सुधा है, ठीक है। सुनो मेरी बात को, सुनना, ऋषभ और सुधा। ऋषभ के पास कितने शेयर है? 1200। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट तो जी 3 रुपए का है, तो हम कहते हैं तुमने 3600 रुपए नहीं दिया। लेकिन ऋषभ क्या बोलेगा? कंपनी ने मुझसे ऑलरेडी 900 रुपए रिसीव कर लिया। ऑलरेडी कंपनी ने ऋषभ से 900 रुपए रिसीव कर लिया है। तो रियल एरियर जो आएगा ऋषभ का, वो 2700 रुपए आएगा। अगर हम सुधा की बात करें, सुधा के पास कितने शेयर हैं क्लास? 800 शेयर्स। सुधा ने अलॉटमेंट तो दे दी है, अगर आप बोलोगे यहाँ पे अलॉटमेंट, सुधा ने अलॉटमेंट दे दी पूरी की पूरी, लेकिन फिर भी कोई बच्चा अगर निकालना चाहे तो 800 इंटू 3 अगर कोई बच्चा कैलकुलेट कर भी लेगा, मान लो गलती से, 2400 रुपए माइनस ऑलरेडी रिसीव। बोलो, अलॉटमेंट पे कंपनी ने कितना रिसीव कर लिया सुधा से? 2400। तो वैसे भी जीरो आना है, तो कोई अगर कैलकुलेट भी कर लेगा तब भी जीरो आएगा। अब फर्स्ट कॉल की बात करते हैं, ठीक है। सुधा के पास 800 शेयर हैं, फर्स्ट कॉल भी 3 रुपए की है, तो 2400 शेयर माइनस कंपनी ने ऑलरेडी उससे फर्स्ट कॉल पे 600 रुपए रिसीव कर लिया है, तो फर्स्ट कॉल का रियल एरियर जो है वो आएगा 1800 रुपए। लेकिन ध्यान रखना, ये रियल एरियर किसका है? फर्स्ट कॉल का। तो जब बैंक टू फर्स्ट कॉल एंट्री पास करोगे ना, तब आप ये 30,000 घटाओगे और ये रियल एरियर 1800 घटाओगे। लेकिन जब आप क्लास बात करोगे बैंक टू अलॉटमेंट की, तब क्लास ये 1.5 लाख घटाओगे और ये रियल एरियर सिर्फ सब घटाओगे 2700 रुपए। ओके, आप लोग ट्राई करना बनाना, नहीं तो मैं आंसर आपको भेज दूंगा और ये क्वेश्चन मैं आपको बिफोर एग्जाम में डिस्कस कर लूंगा, ताकि कॉल्स इन एरियर अकाउंट को लिखवा के करा सकूं, ठीक है। तो ये हो गया यहां तक रियल एरियर का। अब हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉरफिट करना है, रीइश्यू करना है और कैपिटल रिजर्व को निकालना है। क्लियर है? तो हम पहले ऋषभ को फॉरफिट करते हैं, पहले हम लोग ऋषभ को फॉरफिट करते हैं। तो मैं लिख देता हूं ऋषभ। तो ऋषभ ने प्रीमियम नहीं दिया है, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं दिया है तो SPR डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड
टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं दी, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की नहीं दी, अलॉटमेंट 3 रुपए की नहीं दी, दे दिया है 3 रुपए, प्रीमियम नहीं दिया 1 रुपए, मंगवाया गया पूरे 10 रुपए। ऋषभ से पूरे 10 रुपए मंगवाए गए हैं। क्लियर है? और कितने शेयर है ऋषभ के पास? सर 1200 शेयर। ऋषभ का टेबल तो आपने बनाया हुआ है, तो फॉरफिट में कितना प्लस करोगे? 900 रुपए, और अलॉटमेंट में कितना माइनस कर दोगे? 900 रुपए। ठीक है, अलॉटमेंट में 900 रुपए माइनस हो जाएगा, फॉरफिट में 900 प्लस हो जाएगा। तो 1200 इंटू 10 आएगा 12,000, 1200 इंटू 1 आएगा 1200, और ये आएगा 1200 इंटू 3600, 36 प्लस 9 4500, 1200 इंटू 3 3600 माइनस 900, तो 3600 में से 900 घटा दोगे तो 2700 का आ जाएगा अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल जो है वो आएगा 1200 इंटू 3 3600, सेकेंड कॉल 1200 इंटू 2 2400। तो अगर आप क्रेडिट और डेबिट को मैच करोगे तो आपको वो 13,200 मैच हो जाएगा। तो ये तो ऋषभ का हो गया। अब आते हैं सुधा का। सुधा ने प्रीमियम दे दिया है, तो सुधा को फॉरफिट करते हैं। सुधा को फॉरफिट करने की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम दे दिया है उसने, तो 2 शेयर फॉरफिटेड। क्या क्या नहीं दिया उसने? 2 शेयर फर्स्ट कॉल और 2 शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने का है? 2 रुपए का। फर्स्ट कॉल कितने का है? 3 रुपए का। अब दे कितना दिया? देखो राइट, देखो ये दे दिया तो हम 2 काउंट करेंगे, और ये दे दिया 3। फॉरफिट में 5 मंगवाए गए पूरे 10 मंगवाया गया 5। लेकिन आप ध्यान रखना, इसमें कितने शेयर हैं सुधा के पास? 800। तो 800 इंटू 10 8000। लेकिन फॉरफिट में एक अमाउंट आपको प्लस करना है, याद है ना, और फर्स्ट कॉल में माइनस करना है। अलॉटमेंट तो है ही नहीं यहाँ, फर्स्ट कॉल में माइनस करेंगे। और ये छोटे टेबल बनाते वक्त आपने देखा 600 रुपए, फॉरफिट में प्लस, फर्स्ट कॉल में माइनस। तो फॉरफिट में प्लस कर देंगे 600 रुपए, फर्स्ट कॉल में 600 माइनस कर देंगे। तो 800 इंटू 10 8000, 800 इंटू 5 कितना आएगा? 4000 प्लस 600, 4 600, 2400 में से 600 गया 1800, और 800 इंटू 2 1600। तो अगर आप इसे जोड़ोगे तो ये आपका बराबर आ जाएगा बिल्कुल 88,000 के बराबर आना चाहिए। तो देख लेते हैं कि उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 8000। ठीक है, अब दोनों के शेयर को कंपनी ने रीइश्यू कितने में कर दिया? 7 रुपए में। 7 का मतलब क्या होता है? 10 माइनस 3। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट किस नाम से आएगा? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 7 3 10। अच्छा, ऋषभ के 1200 शेयर हैं और सुधा के 800, तो कितने शेयर रीइश्यू हुए? 2000। तो 2 इंटू 7 14,000, 2 इंटू 3 6,000, 2 इंटू 10 20,000। और आखिरी एंट्री जो आएगी इसमें, लास्ट एंट्री जो क्लास आएगी वो आएगी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट एंट्री जो आएगी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना पड़ा हुआ है फॉरफिट में? सर यहाँ पे 4500, यहाँ पे 4600, 9100। यूज कितना कर लिया? 6000। ये आ गया कैपिटल। ओके, वैसे शेयर के ऑप्शन में आते हैं 2 क्वेश्चन, तो दोनों में से जो आपको इजी लगे वो कर लेना। इस सेट का जो ऑप्शन क्वेश्चन था वो इजी था, तो आप उसको बना सकते थे। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब बस एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, आपको उसकी एंट्री पास करनी है। तो जिन लोगों का क्वेश्चन नहीं हुआ था प्लीज लास्ट टाइम में अच्छे से मेहनत करके ये वाला क्वेश्चन एटलीस्ट बना ही लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेशन एंड करते हैं अपना क्लास। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप पूछ लो। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे, और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए डाउट क्लास अरेंज करता हूं इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर का। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो क्लास तो पूछे ना आप लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।